Okay, very good afternoon, everyone. I hope you all are doing great. I hope आप सभी लोग मेरी आवाज़ सभी लोग के पास जा रही है। बहुत प्यारा ट्रेड था गाइस, ये यहाँ पे ये टारगेट है, अचीव होने जा रहा है, तो वी कांट डू मच अबाउट दिस ट्रेड। हम कोशिश करेंगे दूसरा ट्रेड ढूंढने के लिए, दूसरा ट्रेड ढूंढेंगे, देन वी गोना टेक अ ट्रेड, राइट। हम एक और, ये भी निकल गया है। ओके, नाइस। फाट कॉइन, ठीक है, फाट कॉइन पे अभी हम नजर बनाएंगे और इसको फिर हम ट्रेड कर लेंगे। नाइस। चलो गाइस, मेक श्योर टू शेयर योर, आप सभी लोग प्लीज गाइस मेक श्योर कि अपना अकाउंट लॉग इन कर लो एंड वी गोना स्टार्ट। मेरी आवाज जा रही है क्या गाइस? मैं सुनाई दे रहा हूँ ना प्रॉपरली? एक बार मुझे क्विकली बताओ, मैं प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल गाइस? तो देखो हमारा क्या प्लान रहेगा, लेट मी टेल यू व्हाट विल बी द प्लान, जिसकी मैं, सर आई थिंक आप म्यूट पे हो। ओके। अभी मेरी आवाज जा रही है गाइस? हाँ, थैंक यू सो मच ईशान सर, वेलकम एवरीबॉडी, प्लीज वेलकम ईशान सर। हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। लेट्स क्विकली स्टार्ट। अब देखो बीटीसी का ट्रेड तो निकल गया है। बीटीसी का ट्रेड मैंने अभी आप लोग को जैसा दिखाया था कि ऑलमोस्ट अपने टारगेट को अचीव कर रहा है बीटीसी। हमारा टारगेट ऑलमोस्ट ये एरिया प्लान था, तो वहां पे जा रहा है। बट कोई नहीं, हम क्या प्लान कर सकते हैं, हम प्लान करेंगे दूसरा ट्रेड। दूसरा कौन सा ट्रेड? फाट कॉइन पे हम प्लान कर सकते हैं। अभी भी अपॉर्चुनिटी बची हुई है फाट कॉइन पे। ये हमारा था बीटीसी का ट्रेड, जिसका एसएल टारगेट कुछ ये था, मैं आपको बता देता हूँ, लेट मी शो यू। इट वाज समथिंग दिस, कुछ ये ट्रेड था। बट कोई नहीं, फॉर्ट इज गेटिंग रेडी एंड द बेस्ट वी कैन डू इज हम इसको कैप्चर करेंगे। 2 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग का वेट करते हैं। क्लोजिंग होने दो, वी गना प्लान। ओके, लेट मी चेक, अगर हमारी परफेक्टली क्लोजिंग हुई है तो। तब तक के लिए सर, जो आप बीटीसी की बात कर रहे हो ना, बीटीसी में एक थोड़ा सा 3-4 थाउजेंड पॉइंट्स का अगर मूव का लेना है तो वो भी ले सकते हो। नाइस, दैट्स अ गुड पॉइंट गाइस। 3 से 4 हजार का मूवमेंट दबा के पकड़ लो, मौका मिल रहा है तो। गाइज ये 1 से 2 दिन वाला ट्रेड रहेगा, लेकिन अगर डेफिनेटली किसी को लेना है तो वो मूव भी आएगा अभी, 3 to 4 थाउजेंड पॉइंट्स वाला। तो आई तो थिंक ये कल हमने ग्रुप पे भी बताया था। एक सेकंड में दिखा भी देता हूँ। सो गाइज ये हमने कल ग्रुप पे भी बताया था, दिस वाज द बॉक्स, राइट।
अगर आप चेक करोगे ये बॉक्स हमने ड्रॉ किया था सर, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा था कि ओवरऑल ट्रेंड वाज साइडवेज। मार्केट यहाँ पे कैसा प्ले कर रहा था, मार्केट वाज प्लेइंग ऑन अ साइडवेज जोन, राइट। अब जैसे आपने देखा ये ब्रीच हो गया, अब यहाँ से आप देखोगे एटलीस्ट 74-75 थाउजेंड का मिनिमम मूव मिलेगा। उससे ज्यादा का भी मिलने वाला है, बट दिस इज द मिनिमम मूव। क्या होगा गाइज, ये मिनिमम मूव मिलने वाला है, तो इस लेवल पे भी अगर आप बाइंग का सोच रहे हो आप डेफिनेटली कर सकते हो। ट्रेंड क्या बोल रहा है, इसके पहले ट्रेंड वाज साइडवेज, अभी ट्रेंड वाज अराउंड दिस, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ जाएगा मार्केट, राइट। कुछ ऐसा जाने वाला है। तो इस लेवल पे भी बीटीसी डेफिनेटली कैन बी बॉट फॉर 1 to 2 days, मतलब ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि 4 आवर्स का कैंडल, दैट्स वाई। यस सर, आप कुछ बता रहे थे, आप बता दीजिए। हाँ जी, जस्ट अ मोमेंट। मैं चलिए अकाउंट, सेकेंडली हम गाइस लोग सभी लोग अपना चेक अकाउंट लॉग इन कर लो प्लीज। चेक कर लेते हैं गाइस, तब तक कॉइन ग्लास भी क्या बोल रहा है, लेट्स सी दैट आल्सो। कहाँ पे बायर्स है, कहाँ पे सेलर्स है, तो अभी थोड़ा सा एक सा जर्क नीचे आ सकता है स्लाइटली, बहुत ज्यादा नहीं आएगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, बट ओवरऑल गाइस 2-3 दिन के लिए अच्छा है मार्केट ऑन द अपसाइड, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो 71-72 थाउजेंड पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। बट गाइस डोंट वरी, अगर आप लॉन्गर टर्म के लिए सोच रहे हो 1 या 2 दिन के लिए, तो उसमें ऊपर जाने का चांसेस ज्यादा बड़ा है। ये रोकेगा भी तो कुछ टाइम के लिए रोकेगा, मे बी 1-2 घंटे के लिए रोकेगा, दैट्स वाई। तो ओके, यहाँ तो पे पार्ट सेलर है। पॉइंट कंफर्मेशन दे दिया है, आप लोग ट्रेड चलो। प्लान कर सकते हो। मैं सर स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। हाँ जी, आप कर लीजिए। दिस इज द कंफर्मेशन गाइस, ये कंफर्मेशन है, यहाँ पे बाय कर लो, यहाँ पे रुकना नहीं है, बाय कर लो। इनिशियली स्टॉप लॉस वुड बी, देखो अगर रिट्रेसमेंट से बचना है तो थोड़ा सा बड़ा हम लेके चल सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे, वरना इफ विल बी पुटिंग दिस एस एल, इट्स ऑल्सो फाइन। लेट मी चेक व्हाट 1 आवर इज सेइंग। 44 मिनट, 14 मिनट। यस, वी हैव द सेफ एस एल गाइस, इतना एस एल प्लान करके चल लो, एंड तो इसके जैसा बेस पे भी ट्रेड क्या ले लो। बीटीसी अपना रेजिस्टेंस जोन पे आ गया, तो थोड़ा सा एक पुल बैक मिल सकता है, तो उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट। राइट, लेट मी ऑल्सो टेक द ट्रेड, मैं भी ट्रेड ले लेता हूँ सो दैट आई विल शो यू गाइस, जो बनाएंगे साथ में बनाएंगे, राइट। तब तक किसी कोई डाउट है, यू कैन रिप्लाई इन द चैट सेक्शन गाइस। यस, सुब्रत साहू 1:1, वी आर एमिंग फॉर 1:1। मैं हाई लेवरेज ले रहा हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी फॉर यू टू टेक हाई लेवरेज, आप छोटे लेवरेज भी ले सकते हो, ठीक है। गाइस इथीरियम भी स्टेबल दिख रहा है, तो इथीरियम में भी कुछ एक मूव बना सकते हैं थोड़े टाइम बाद। बट इथीरियम भी एक अच्छा मूव दे सकता है ऑन द अपसाइड, मे बी इन जस्ट 1 to 2 days एक अच्छा सेटअप बनने को रेडी है। तो गाइज ये एक अच्छा चीज है कि मार्केट अभी जो दिख रहा है जिस हिसाब से, कि यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल आने का चांसेस दिख रहा है, मतलब यहाँ से मार्केट बढ़ सकता है थोड़े टाइम में। तो सर जो अभी अपन ने बात किया था ना, सेलर्स एक्टिव है, तो आप देख रहे हो बीटीसी। गाइज आई होप आप सभी लोग को समझ में आ रहा है, सेलर्स एक्टिव थे तो क्या हुआ वहां पे, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो थोड़ा सा मार्केट नीचे आ रहा है। प्रदीप ये सोलाना 90 के ऊपर बहुत अच्छा है, तो अगर 90 के ऊपर सस्टेन करता है तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। नीरज वर्मा जी, SLN TP, सर SLN TP आप एक बार लिख दीजिए। अब देखो ये जो कैंडल बन रही है, ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल बन रही है। इस कैंडल में एक अच्छी मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगी जब ये कैंडल ये बायर्स एरिया को क्रॉस कर देगी। जैसे क्रॉस करेगी इसमें तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा ये, ठीक है।
यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने का लॉजिक क्या है? कोई आइडिया लगा किसी को? व्हाट इज द लॉजिक ऑफ द स्टॉप लॉस? एनीबडी? हम इससे पहले भी लाइव करते आ रहे हैं, तो मुझे एक बार क्विकली बताओ। देखो, क्रॉस करने जा रही है, मैं बोला था ये रिट्रेसमेंट कैंडल है। ये कौन सी कैंडल है? रिट्रेसमेंट कैंडल। आपको दिखा भी, ये रिट्रेसमेंट कैंडल अपना पूरा हो गई, ऊपर के साइड ब्रेकआउट कर दिया है। अब देखो स्टॉप लॉस सॉरी गाइस, स्टॉप लॉस लगाने का बहुत सिंपल रीजन है यहाँ पे। क्या रीजन है? ये जो कैंडल फॉर्म हुई है, एक अच्छा खासा बायर्स पुश हुआ है यहाँ पे। प्रॉफिट देख सकते हो आप सभी लोग का पॉजिटिव चलना स्टार्ट हो गया। फट रहा है कि नहीं फट रहा है? क्या बोला था? क्रॉस करेगी, बहुत तेजी से ऊपर भागेगा, फटाक से। देखो निकल गया। इसके नीचे ये दो सेलर कैंडल हैं जिनको सरपास कर दिया है बायर। तो अगर सेलर नीचे आते हैं, इसके नीचे आ जाता तो फिर चांसेस और हाई सेलर फिर यहां आके रुकेंगे। तो इतना दूरी मैं मार्केट को देने के मूड में नहीं हूं। इतना दूरी मैं मार्केट को क्यों दूं? ऑलमोस्ट 2% की मूवमेंट और मार्केट को क्यों मैं खाने दूं? नहीं दूंगा खाने। दैट्स वाई मैंने कर दिया। 50% प्रॉफिट बुक किया जा सकता है गाइस, तो बुक कर लेना, मूड करेगा तो मैं अपना प्रॉफिट्स दिखा देता हूँ एज यूजुअल। यू ऑल नो मैं थोड़ा हाई लेवरेज से ट्रेड करता हूँ, बट स्टिल अगर आपने लो लेवरेज से भी ट्रेड किया है तो आप ऑलमोस्ट, आज तो देखो कम ही लेवरेज है, आज 43x का लेवरेज है। 61% का प्रॉफिट अभी बन रहा है। आपको एक आइडिया लग पा रहा होगा। ओके, लेट मी यस गाइस, शो दिख यू। रहा है 61-62% दिख रहा था, तो सर का तो लेवरेज कम ही था। तो गाइस बताइए अभी तक कितना दिख रहा है आपके इसमें, आपने कितने लेवरेज से ट्रेड लिया और कितना प्रॉफिट दिख रहा है अभी? सुरभि जी 40%। बुक कर लीजिए सुरभि जी, 50% एटलीस्ट अपना प्रॉफिट बुक कीजिए आप यहाँ पे, यानी पोजीशन को हाफ कर दीजिए। हाँ, हाफ कर दीजिए 50%। कुछ और ना समझे आप। देखा रीजन क्या है, क्यों मैं बोला था ये रिट्रेस कर रही है मार्केट। इस लाइन को जैसे ही क्रॉस करेगा तेजी से ऊपर जाएगा। व्हाट वाज द रीजन? आप समझ पा रहे होगे कितनी अच्छी से अंडरस्टैंडिंग है हमें मार्केट की। एंड आप इसको किस तरह से आप भी इस सेम चीज को यूटिलाइज कर सकते हो। वंस विल बी अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस थिंग्स, जब लाइव मार्केट में चीजें दिखती हैं तो और अच्छे से क्लैरिटी मिलती है। तो क्या कर लो, 50% पोजीशन बुक कर लेना अपनी। 37% प्रॉफिट, 40% प्रॉफिट। जिनका जो है बता दो गाइस एक बार। 5 मिनट पे ये सस्टेन कर ले बस यहाँ पे, तो इजी मूवमेंट आ जाएगा, वरना ये रिट्रेस कर जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों ये रिट्रेसमेंट आ रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। हमारा टारगेट लॉजिकली थोड़ा सा लाइक ऊपर है, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर रिस्क टू रिवॉर्ड। लेकिन मार्केट एक बार यहाँ पे रिजेक्शन फेस करेगी, एंड वही रिजेक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है। एक बार इसको क्रॉस करेगी तो मार्केट यहाँ नहीं, इसके और ऊपर भी जाएगी। देखो, ये सिर्फ यही नहीं रुकेगा, मैं बताता हूँ आपको। यहां से ये ऑलमोस्ट यहां तक जाएगा, चांसेस आर हाई चला जाएगा, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। इसकी क्लोजिंग होगी तब मजेदार रहेगा। तो अभी के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ 50% प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से रिट्रेस करेगी तो थोड़ा सा नीचे आएगी, आपको निगेटिव फिर से देखने के लिए मिलेगा। जो भी पॉजिटिव चल रहा है ना सब, अभी वो निगेटिव देखने के लिए आपको मिल सकता है, चांसेस आर हाई। तो इसीलिए 50% प्रॉफिट बुक कर लेना। हमें आरआर रेशियो के बेस पे हमें इतना ऊपर इसके ऊपर रखना पड़ रहा है, वरना सही तरीका है कि हम टारगेट को यहीं पे लें और मार्केट को एग्जिट करें। पर ठीक है, डोंट वरी। थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुक करके, थोड़ा सा और होल्ड करके टारगेट और बड़ा कर सकते हैं। ये जो 61% दिख रहा है इसको 100% में कन्वर्ट करते हैं। आप भी मेरे साथ कन्वर्ट करो, मजा आने वाला है आज। ठीक है, साथ मिलके करते हैं गाइस। तो आई थिंक गाइस सिर्फ दो लोगों ने ट्रेड लिया। कितना प्रॉफिट चल रहा है? बुक कैसे करूँ? बेसिक क्वेश्चन। मार्केट में क्लोज पे आता है एक ऑप्शन, उस पर क्लोज कर दो, पोजीशन बुक हो जाती है। क्लोज करोगे परसेंटेज आ जाएगा, कितना पोजीशन बंद करनी है। 50, 60, 100, 200, मतलब 100, 30, 10, उसके हिसाब से आप उसको स्लाइड कर दो। 50 करना है, 50% पर स्लाइड करके बुक कर दो। दैट्स इट। रुको, लेट मी चेक इफ आई हैव दिस ऑप्शन।
तो गाइस दो कॉइन मुझे और अच्छे लग रहे हैं, एक बीएनबी कॉइन है सर और एक टाओ कॉइन है। थोड़ा सा मतलब एक दो दिन के पर्सपेक्टिव से ना, टाओ कॉइन इज ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड, एंड बीएनबी जो बाइनेंस का कॉइन है। नाइस। चलिए सर, उसको देख लेते हैं फिर। सो मतलब मार्केट थोड़ा बहुत सुधरने के मूड पे आ रहा है गाइस। तो अगर मार्केट सुधरेगा तो फिर देखेंगे गाइस, डेफिनेटली हम लोग पोर्टफोलियो सेशन भी करेंगे, बट डिपेंडिंग ऑन द मार्केट, मार्केट अगर कंफर्मेशन देगा ना, तब डेफिनेटली पोर्टफोलियो सेशन की बात करेंगे। एक चीज देख रहे हो एग्जैक्टली यहाँ से क्यों नीचे की डायरेक्शन पे आए मार्केट? बोला था मार्केट रिट्रेस करेगा। ये एक रिजेक्शन पॉइंट है। दिस इज द रिजेक्शन पॉइंट। क्या रीजन था पार्शियल प्रॉफिट बुक करने का? ओके, तो सर बीएनबी बोल रहे हो आप? बीएनबी कौन? बीएनबी और टाओ करके कौन है, टीएओ। पहले एक टॉ देख लेते पॉइंट डी हैं। सिक्स में कैसे बुक करे प्रॉफिट सर? सो आईफोन जी देखिए, आप वहाँ पे क्लोज का बटन आ रहा होगा ना, कहीं पे भी आप देखोगे वहाँ पे क्लोज आ रहा होगा, क्लोज का बटन दबा दीजिए, वो बुक हो जाएगा। अविनाश जी पूछ रहे, कैन यू प्लीज शेयर द व्यू ऑफ बीटीसी इन लॉन्ग। अविनाश जी देखिए, अभी अगर मैं बीटीसी की बात करूँ ना, तो 75 से कहीं ज्यादा ऊपर जाएगा। बट द थिंग इज, उसका कंफर्मेशन कब आएगा? 71,000 के ऊपर। तो अगर 71,000 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो फिर हम लोग बात करेंगे मे बी 84,000 की। बट अभी तब तक के लिए क्या होगा कि मार्केट साइडवेज भी हो सकता है, तो अभी हम लोग ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं। 71 के ऊपर सस्टेन हो जाएगा तो फिर आप 75 76 मत रखिएगा, आप 78 या 80,000 के आसपास रख सकते हो टारगेट। तो अभी थोड़ा क्रूशियल पॉइंट पे है। तो ये कंफर्मेशन कब मिलेगा? हमें कंफर्मेशन मिलेगा मोस्टली, हो सकता है आज मिल जाए या कल तक मिले, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 1 से 2 दिन का ट्रेड हो सकता है वो, दैट्स वाई। तो आप कंफर्मेशन का वेट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लग रहा है पार्शियल अभी बुक कर लो, 71 के ऊपर जाएगा फिर से ले लेना। ये चीजें आप कर सकते हो, बट ओवरऑल अभी मार्केट थोड़ा सुधरता हुआ दिख रहा है। एंड 66 का लेवल तो आई वुड से बहुत अच्छा है, बिकॉज उसका लो ही 66 का था। तो अविनाश जी एकदम लो पे कैच कर पाया बीटीसी को। जहां पे मैक्सिमम लोग एग्जिट किए जहां पे हैं। लोग एग्जिट करते हैं वहां पे सर ने कैच किया हुआ, दैट्स नाइस। नाइस। अविनाश, अच्छी जगह कैच किया। सर टाओ देख के तो ये लग रहा है आने वाले वक्त में ये ऊपर जाएगा तेजी से। बहुत मतलब ये 2-3 दिन का भी टाइम फ्रेम में अगर कोई, जैसे अपन इन्वेस्टिंग की अगर बात करें, तो ये बहुत अच्छा बढ़ सकता है ये, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रांग हो गया है अभी। 5x के लेवरेज पे 100% का प्रॉफिट यहाँ पे बनाया जा सकता है। आराम से आराम से। और रिस्क के लिए देखा जाए तो रिस्क ज्यादा नहीं है उसका, मतलब 1:1.5 आर का रिवॉर्ड, रिस्क टू रिवॉर्ड है। इसी का छोटा सेशन रख के बाई किया जा सकता है ये क्योंकि मतलब ये अच्छा कुछ सेटअप्स अच्छे बन रहे हैं, स्विंग के लिए सेटअप्स अच्छे बन रहे हैं बेसिकली। हम्म। स्विंग्स के लिए सेटअप स्ट्रक्चर है। इसका बहुत स्ट्रांग है। अभी इंट्राडे पे तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है इस पे। इंटरडे पे लेकिन नहीं हाँ। है सर, इसलिए मैंने बोला हम्म। ना 1 या 2 दिन का ही करना पड़ेगा, इंटरडे पे नहीं है। बट हाँ, 2 या 3 दिन के अंदर ये थोड़ा सा अच्छा सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। सेम चीज बीएनबी के साथ में। हम्म। वाह, 647 BNB 1000 से आया है। हाँ, 1300 1500 देखा था सर अपन ने इसको। मतलब 102% का तो विदाउट एनी लेवरेज अभी मूवमेंट मिल सकता है आने वाले वक्त में। बट द पॉइंट इज 5x का लेवरेज इज 500% का प्रॉफिट। लेकिन अगर हम नियरेस्ट टारगेट देखें, जो इजी टारगेट दिख रहा है, पहला टारगेट ये है, ये एरिया जो 20% पे है। एंड दूसरा ये एरिया है विच इज 40% पे। तो 40 और 20% का है। तो आप लेवरेज जिस हिसाब से लोगे उसका मल्टीप्लाई कर लो। 5x का लेवरेज लोगे तो 100% हो गया, और 200% हो गया। 100 एंड 200% का ऑप्शन है यहाँ पे। 150% 20x लेवरेज, ग्रेट अविनाश जी। ये अच्छी बात हुई। बीटीसी को आपने बाय लिया था बिकॉज ऑफ इंडिकेटर, राइट? किस टाइम फ्रेम पे लिया था अविनाश जी? अविनाश जी के पास सर वो इन्वेस्टिंग बाय सी होगा। इन्वेस्टिंग बाय सी है, नाइस। इन्वेस्ट, सॉरी। नहीं नहीं, इंडिकेटर में डालना पड़ेगा सर। यस 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 यस। 15 मिनट्स आइए। का टाइम फ्रेम, सबसे ऊपर सेकंड। यस। आइए, दिखाते हैं गाइस आपको दिस बाय बू की
यूटिलाइजिंग दिस ऑप्शन। यूटिलाइज करते रहा करो, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। बीएनबी में अगर देखा जाए सर, तो बाई का एक मोमेंटम बन रहा है। अच्छा। बट हाँ, इंट्राडे के लिए ही सही। लेकिन व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट इसके हाई को और बॉडी के हाई को, इन दोनों को टैप करने की कोशिश करेगा और फिर रिट्रेस करेगा। ठीक है, विच इज गिविंग अस इनफ स्पेस टू गो फॉर इंट्राडे ट्रेड्स। और अगर हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लेते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस। सो प्रीशा जी, जो सेफ्सा के स्टूडेंट्स हैं उन लोग का अलग इंडिकेटर है, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोग के लिए अलग है, तो उन लोग के पास में सिर्फ इन्वेस्टिंग में सही है, बाकी लोग के पास में नहीं रहेगा। तो अभी क्या है ना सर, बीटीसी में जो, जब अभी हमने देखा ना वेल स्ट्रैटेजी, तो हम्म 71,000 के आसपास में क्या है ना, सेलर्स एक्टिव है थोड़ा, 71-72 के आसपास में। तो अगर यहाँ पे सस्टेन कर लेता है मार्केट, तो बहुत हम्म अच्छे से बढ़ जाएगा। तो बस वही चेक करना है, मे बी 1-2 घंटे 3 घंटे के अंदर पता चल जाएगा। अगर सस्टेन नहीं कर पाया तो फिर दिक्कत हम्म। है, अदरवाइज मतलब ये सब भग जाएंगे, जो अभी अपन ने बात किया ना, बीएनबी टाओ, ये सब बहुत भग जाएंगे। आरती मैम, फाट कॉइन हमने बाई किया है लेकिन अभी लेट हो चुकी है। देखो ये आवे मतलब जितने लोग हैं यहाँ पे वो बीएनबी को भी बाई कर सकते हैं गाइस, बीएनबी में भी एक मूवमेंट है, तो आप चाहो तो बीएनबी को भी ले सकते हो। सर एक बार बिटकॉइन का 15 मिनट का चार्ट थोड़ा बड़ा करके दिखाना। सो गाइज, ये क्या दिख रहा है आप मुझे बताइए, क्या ये डोजी आप बोल सकते हो इसको, यस या नो? मार्केट में एक ट्रेंड था, क्या आप बोल पा रहे हो? जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, आई होप आप लोग को समझ रहा है, जो रेड कैंडल आपको दिख रही है इन बिटकॉइन, क्या आप इसको बोल सकते हो गाइज ये डोजी है? आशीष जी, अविनाश जी यस, आरती मैम यस, यस नीरज जी, आई होप समझ में आ रहा है। बस आपको क्या चेक करना है सर, अगर हाई ब्रीच हो गया तो हमें कुछ भी नहीं करना है, फिर मार्केट और बढ़ेगा। लेकिन अगर लो ब्रीच होता है तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। आई होप आप लोग को समझ रहा है, छोटा सा ट्रेड होगा, बहुत ज्यादा बड़ा ट्रेड नहीं होगा, 500 पॉइंट का ट्रेड होगा, लेकिन वो आपके लिए एक बहुत अच्छा कंफर्मेशन एक्ट करेगा। अगर हाई ब्रीच हो जाता है कुछ भी नहीं करना, आप बाय करना है बाय कर सकते हो, बट अगर नीचे लो ब्रीच होगा तो आप डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हो। आफ्टर अ ट्रेंड आ रहा है राइट, तो हायर चांस होता है इसका परफॉर्म करने का। नसीब जी यस, पूरी तरीके से नहीं है बट काइंड ऑफ दैट, अभी हम लोग से वही वेट कर रहे हैं, हाई ब्रीच होता है कि लो ब्रीच होता है। अगर हाई ब्रीच होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर लो ब्रीच होता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। क्योंकि क्या है सर, इथीरियम भी अच्छा स्ट्रांग हो रहा है, तो आई थिंक ये सारी चीजें बढ़ने पे ही फोकस कर रही है। स्ट्रेंथ दिख रही है इसके चार्ट पे। बस ये अटकने का एरिया, जैसे बिटकॉइन का भी आपको दिख रहा है ना, अटकने वाला एरिया। यही एक एरिया है जो परेशान करेगा। ठीक है, अपने करेक्ट। उसी कंसोलिडेशन फेज पे एग्जैक्टली। कंसोलिडेशन फेज, हाँ, सेम चीज। एग्जैक्टली बिटकॉइन जैसा सिनेरियो है इसका। बीटीसी डोमिनेंस 59% है। हम्म, चलो ठीक है, फाट कॉइन पे देखते हैं। फाट कॉइन अभी भी हमारा पॉजिटिव में चल रहा है। दोज हु आर मेकिंग मनी,
आई होप यू गाइस आर प्रिंटिंग मनी, नॉट ओनली मेकिंग मनी। जिनका 50% पोजीशन बुक हो गया है, अब आराम से बैठ जाओ दिल थाम के। इसके ऊपर क्लोजिंग दी तो टारगेट ये लेंगे। वो बोला था ना कि 100% बनाते हैं 61% को, ये जो 61% का प्रॉफिट चल रहा है। तो मेरा साथ दो आप लोग। कोशिश करते हैं, बस इसके ऊपर क्लोजिंग कराना है, ये जोन के ऊपर क्लोजिंग कराना है। इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई तो बात बन जाएगी अपनी। ओके। वॉइस लो हो गई सर, ऐसा कुछ है क्या? मेरी वॉइस लो हो गई? नहीं नहीं नहीं, वॉइस सही आ रही है आपकी तो। अविनाश आस्किंग कैन यू प्लीज टेल मी द मार्केट मेकिंग। अविनाश जी देखिए, बॉटम और टॉप तो किसी को नहीं पता होता है, तो वो हम लोग भी नहीं बता पाएंगे कब बॉटम बन रहा है, बट ठीक है, कोशिश करेंगे उसके आसपास कैच करने का। प्रीशा जी देखिए, जिन लोग ने मेरा बूट कैंप ज्वाइन किया था ना, उन लोग के पास में इसका एक्सेस है, तो अगर आपको चाहिए आप बूट कैंप ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस देखिए, अभी बिटकॉइन ने क्या किया है, वो हाई तोड़ दिया है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको शॉर्ट नहीं करना है। तो हमारा एक ये भी क्लॉज था कि यहाँ पे थीसिस फेल हो जाता है तो आपको कुछ भी नहीं करना रहता, राइट। तो अब आप अगर नीचे भी आएगा तो भी आप शॉर्ट नहीं करोगे। नो शॉर्टिंग दिस टाइम, राइट। अब इसका सर क्या मतलब है, आपका हाई पे क्लोज आने वाला है फाट कॉइन का, तो फाट कॉइन बढ़ जाएगा। अगर इसका हाई यस। टूट गया है यस। तो आपका हाई टूटने वाला है। एएमडी सर कौन सा होता है जैनिल जी? आप कौन से कंसेप्ट की बात कर रहे हो? तो गाइज मुझे तब तक बताइए कितना पैसा बन रहा है अभी फाट कॉइन में। यस टेल मी। आई होप सब लोग ने बाय किया था, कितना पैसा बन रहा है, टेल मी दैट। आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हो। आशीष जी, कपिल जी, आईफोन जी, सुरभि जी। जैनिल जी हम लोग फिर कभी उसकी बात करेंगे, 4 फेजेस ऑफ मार्केट होता है, हम लोग उसकी बात करेंगे। आईफोन जी का 21%, ओके। 17। हीबा जी फाट आप 50% क्लोज कर सकते हो, 50% आप रखे रहने दीजिए। नीरज जी 17%। 25, 35, ओके। सर फाट कॉइन का स्टॉप लॉस ट्रेल करके कॉस्ट पे ला सकते हैं अभी हम। हाँ बिल्कुल ला सकते हैं। प्लान यही करते हैं। पार्ट कॉइन का स्टॉप लॉस ट्रेल, वाह फट गया। मैं बोला ना, क्योंकि बीटीसी फटा है ना सर, तो बीटीसी फटा है तो ये डेफिनेटली फटेगा। अब बताओ परसेंटेज, अब जानना है परसेंटेज। अब तो बात जो करते लोग हैं। 20 लिख रहे थे उनका अभी 40 हो गया होगा। 35, 40 हो गया होगा। मुझसे भी पूछ फोर्टी लेना कि फाइव सर आपका कितना बन रहा है, मैं भी आपको दिखाना चाहता हूँ अपना। क्योंकि कुछ एम किया था, आया था तो मैं आपसे कुछ एम किया था जब हमारा प्रॉफिट छोटू सा था। इस छोटू प्रॉफिट पे कुछ एम किया था। 61% की प्रॉफिट पे कुछ बात बोला था मैंने। लास्ट टाइम सैसा told us about the gold and silver coin, can please tell me how we can। क्रूड ऑयल नहीं है अविनाश जी, नहीं क्रूड है ऑयल अभी। अभी नहीं है। नहीं मिल पाएगा उसके लिए यूएस सर। मार्केट है और आई थिंक गोल्ड सिल्वर है, बट क्रूड ऑयल नहीं। क्रूड ऑयल के लिए आपको फॉरेक्स पे ही ऑप्शन मिलेगा, वो इधर नहीं मिलेगा। मैं भी अपना प्रॉफिट दिखाऊं? क्या सर? दिखा के आप कॉम्प्लेक्स फील कराओगे बस, है ना? नहीं सर, आजकल स्टूडेंट्स भी अगर सब स्मार्ट हो गए, सब भी हाई लेवरेज पे लेते हैं, आपसे ज्यादा लेते हैं कुछ कुछ लोग तो। हाँ कुछ लोग तो मुझसे ज्यादा लेते हैं। अभी मुझे वो वाले कमेंट नहीं दिख रहे हैं जिस कमेंट में आता है कि सर। सर मैंने 200% बना लिया, वो कमेंट्स नहीं खोलोगे। दिखाइए सर, मोटिवेट होते हैं। ठीक है, दिखा देता हूँ। वॉट आई एम मेकिंग इज, स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ। क्या था गोल, कितना बनाने का गोल था? मैंने बोला था कि इतना बनाते हैं साथ में बैठ के, कुछ परसेंटेज बोला था। किसी को याद है? 100% बोला था, 100। यस। यहां तक आ गए हैं। थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा बस। 5 मिनट की बस देर है, 5 मिनट की।
हो जाएगा। ये बस क्लोजिंग दे दे बॉस, ये 15 सेकंड बचा है ना क्लोजिंग के लिए। नहीं नहीं, 6 मिनट 12 सेकेंड। तो 6 मिनट 12 सेकंड। 95 आ गए हैं, और ये भी टॉप पे जाएगी तो फिर मेरा 100% तो वैसे भी बन ही जाएगा। सो नहीं सर, 130 बन जाएगा तब तो। हाँ। यार कितने लोगों ने ट्रेड लिया था बड़ी, ये मुझे बताओ। एक मैं पोल ले लेता हूँ, पोल में बताना मुझे कितने लोगों ने ट्रेड लिया था। जो नहीं ले पाए थे, इफ इफ देर इज एनी स्पेसिफिक रीजन वी कैन सॉल्व देम, वी कैन सॉल्व इट, डू लेट अस नो। अगर कोई स्पेसिफिक रीजन है दैट वी कैन सॉल्व इट, प्लीज डू लेट अस नो। हम कोशिश करते हैं वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करने का। एम गाइस, कोई ऐसा है जिसका ब्रोकर अकाउंट नहीं ओपन हुआ है, इस वजह से ट्रेड नहीं ले पाया, या कैसे ट्रेड करना है, तो वो भी बताइए। अगर ऐसा कुछ रहेगा ना, तो आज एक सेशन आपका और करवा देंगे, कैसे ट्रेड लेना है, या कैसे ब्रोकर अकाउंट आप नहीं ओपन कर पाए, वो सारी चीजों। लेट ज्वाइन किया, ओके। दैट दैट माइट बी द रीजन, क्योंकि आपको बोला गया था ज्वाइन कर लो ज्वाइन कर लो, बट ठीक है। देखो, ट्रेड ऐसा होता है ना, जब कभी मिलता है तुरंत, कभी थोड़ा टाइम लग जाता है मिलने में। ओ, डॉक्टर दीपक जी भी लेट ज्वाइन किए हैं आज, ठीक है। नसीब सिंह, आरती मैम। ठीक है, कोई नहीं। सो लेट ही बस रीजन था ना, और कोई रीजन नहीं था, तो दैट्स फाइन। अच्छा गाइस, एक जी। प्रॉब्लम ये है, मैं बता देता हूँ आपको। ये जोन के अंडर ही एक कैंडल क्लोज हुई है 5 मिनट की, तो ये ट्रेड थोड़ा सा परेशान करेगा, ठीक है। चांसेस हो सकता है ये ट्रेड परेशान करने के, यहां से मार्केट तेजी से बढ़ेगी, ये मैंने प्रिडिक्शन दे दिया था बेस्ड ऑन प्रीवियस मूवमेंट। अब ये करंट मूवमेंट जो है, प्रीवियस मूवमेंट जो है, उसके बेस पे बता सकता हूँ कि करंट मूवमेंट में थोड़ा सा परेशानी होगी, इतनी तेजी से भागेगा नहीं, तो होल्ड कर सकते हो। और अगर एक आध कैंडल, जैसे इस कैंडल की बॉडी इसके अप्रॉक्स में क्लोज हो जाए, मैं चलो अलाउ करता हूँ मार्केट को, इसके ऊपर क्रॉस कर गई तो बहुत अच्छी चीज है। जल्दी ऐसा होगा नहीं, ज्यादातर होता नहीं है ऐसा। लेकिन लेट्स से इस कैंडल की बॉडी ऑलमोस्ट इसके आसपास क्लोज हो गई, इस विक का 50% एरिया, यानी ये जो विक है जहां पे सेलर्स दिखे हैं हमें, मैं मार्क कर देता हूं, दिस दिस इज द विक, इसका 50% एरिया, इस एरिया के ऊपर अगर कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, तो फिर यहाँ पे फिर से एक प्रेशर बिल्ड हो जाएगा, मार्केट ऊपर लेके चली जाएगी, ठीक है। अभी ये ओवरऑल सिचुएशन बन रही है। तो आरती जी, नाइस, बैंक निफ्टी में प्रॉफिट ले रही थी आरती जी। नाइस। हाँ, मार्केट भी बढ़ा हुआ है सर, निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी सब बढ़ा, 2-2% बढ़ा हुआ है। मैंने जस्ट अभी चेक किया। एंड गाइस, जैसा अभी हमारा बात हुआ था ना, दो कॉइन्स का, इन दोनों पे ध्यान रखना। फर्स्ट इज बीएनबी, सेकंड इज टाओ। तो ये 2 या 3 दिन के लिए ना बहुत अच्छा ट्रेड दे सकते हैं, तो बस अपनी वॉच लिस्ट में डाल के रख लो। कहीं अच्छा ट्रेड मिलेगा तो डेफिनेटली आप इस पे कर सकते हो। टाओ एंड बीएनबी, मतलब 10-15-20% का मूव ये इजिली दे सकते हैं नेक्स्ट 2 to 3 डेज में। बीएनबी पे मैंने ऑलरेडी ट्रेड दिया हुआ है, तो आई होप यू गाइस हैव टेकन द ट्रेड। आप लोगों ने ट्रेड ले लिया होगा। ये रहा ट्रेड, मेरा भी प्रॉफिट चल ही रहा है, ऑलरेडी दिया हुआ है मैंने बीएनबी पे। आई एम मेकिंग दिस अमाउंट ऑफ मनी। ये रहा, ये इंट्राडे के लिए, बाकी सर ने जो बताया वो आप लोगों को बताया है कि थोड़ा सा होल्ड करने के लिए। 13% का प्रॉफिट है, तो जो लोग लेट ज्वाइन किए वो इसको ले सकते हैं, इसको आप प्लान कर। अभी भी ले सकते हो, जो लोग लेट ज्वाइन किए गए आप अभी भी बीएनबी और टाओ, ये दो इसमें ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि थोड़ा लंबा ट्रेड है, तो आप यूज कर पाओगे इसको। थोड़ा सा लंबे समय तक चलेगा ये। स्टॉप लॉस टारगेट में डाल देता हूँ, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, लेट मी चेक फर्स्ट प्रिसाइजली, मैं स्टॉप लॉस टारगेट इसका देख लेता हूँ, गिव मी अ मोमेंट।
गाइस अभी बहुत जल्दी होगा बोलने के लिए एक्यूमुलेशन, बट ठीक है, थोड़ा सा ऐसा पैटर्न जरूर बनते हुए दिख रहा है कि बड़े लोग थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर रहे हैं मार्केट्स में। बट कोई नहीं, थोड़ा टाइम बाद देखेंगे कैसे चीजें वर्कआउट हो रही है। कुछ पैटर्न ऐसे बन रहे जरूर है एक्यूमुलेशन के लिए। ठीक है, तो मैं बीएनबी का स्टॉप लॉस टारगेट आपको दे देता हूँ। गाइस स्टॉप इसका लॉस। स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा रहेगा, टारगेट भी थोड़ा बड़ा रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा लंबा ट्रेड होने वाला है। तो उसके हिसाब से लेवरेज सेट करना, बहुत हम्म। ज्यादा लेवरेज नहीं लेना है इसमें। ये ट्रेड आपका मोस्ट प्रोबेबली लाइव ट्रेडिंग के बाद तक ये ट्रेड चलता रहेगा आपका। इस लाइव ट्रेडिंग में ये ट्रेड क्लोज नहीं होगा, चांसेस आर हाई। ठीक है, ये है कुछ। देखा जादू, बोला था ना मार्केट अब थोड़ा सा परेशान करेगा। आई होप आपको याद होगा। बोला था कि इसके ऊपर चला गया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत रेयर ऐसा होता है, होता नहीं है। इसका 50% के ऊपर भी बॉडी क्लोज कर दी तो मार्केट ऊपर निकल जाएगी, लेकिन दोनों सिनेरियो नहीं हुआ है। तीसरी पॉइंट बोला था कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा परेशान करेगी, क्योंकि क्लोजिंग इस जोन के ऊपर नहीं आई है। एंड क्या होते हुए दिख रहा है? क्या सेम चीज होते हुए दिख रहा है क्या? हाँ, है ना? इतना एक्यूरेसी से प्रिडिक्शन चल रहा है, समझ में आ रही चीजें? जिस एक्यूरेसी से प्रिडिक्शन हो रहा है। मैम बीएनबी ले सकते हो आप, आरती मैम। यस अर्नव जी, मूव आएगा, लेकिन देखिए हम लोग कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं। जब कंफर्मेशन हो जाएगा ना, तब फिर हम लोग एक पोर्टफोलियो सेशन में प्लान करेंगे। अभी जब तक कंफर्मेशन नहीं आता है तब तक हम लोग वेट कर रहे हैं, राइट? सो डोंट वरी, ताकि फिर उसमें अगर हम लोग लेवरेज बढ़ाएगी भी तो भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जब भी आप पोर्टफोलियो लोगे, अगर आप उसमें लेवरेज ज्यादा भी रख रहे हो तो टेंशन ना आए, राइट? अदरवाइज आप अभी भी ले सकते हो, लेकिन लेवरेज आपको फिर कम रखना पड़ेगा। दैट शुड बी द थिंग। ये गाइस, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो क्रूड ऑयल को ट्रेड करना चाहते हैं, फॉरेक्स को ट्रेड करना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर? आपके सामने एक पोल लॉन्च किया जा रहा है, आप उसमें यस और नो करके रिप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ बीच में रिप्लाई भी आता है कि क्रूड ऑयल सर, अभी वॉर चल रही है, वॉर से क्रूड ऑयल में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी बन रही है, पैसे बना सकते हैं। एंड ऑल्सो आई वांट टू लर्न अबाउट फॉरेक्स, फॉरेक्स कैसे वर्क करता है, ट्रेड कैसे किया जाता है। एक बार मुझे बताइए क्विकली। मेजोरिटी ऑफ द पीपल, हम्म। 95%। सभी लोग, कई सभी लोग पोल करें। अभी भी आप में से काफी लोग बचे हुए हैं, पोल करना है बाकी है। मेक श्योर टू पोल। नाइस। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वांट्स टू लर्न अबाउट फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है। सो गाइज, ये जो अब हमने बात किया था ना स्टार्टिंग में कि यहाँ पे सेलर एक्टिव है, तो क्या होगा, इसको स्पीड स्लो कर देगा, मतलब या तो साइडवेज कर देगा या थोड़ा सा नीचे ला देगा, बट ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। सो इस वजह से क्या हो गया, मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया, और कुछ नहीं है। जरूरी नहीं है कि यहीं पे रुक जाएगा, 71 72 तक के जाएगा, बट द थिंग इज कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टॉप करता है उसको, थोड़ा रेजिस्टेंस एक्ट करता है वो, और कुछ। तो टाइम पास करेगा, मे बी आधे 1 घंटा 2 घंटा टाइम पास करेगा वो। सो इसको ही आपको यूटिलाइज करना है कि कैसे आप वेल्स को चेक कर सकते हो। यस गाइस, सब तक किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है? एनीवन हैज एनी अदर क्वेरी? यस ओम प्रकाश जी, कोई क्वेरी है? आई होप ट्रेडिंग बढ़िया चल रहा है। आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल, यस। अर्नव जी बढ़िया चल रहा है, नीरज जी, आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल, आशीष जी, अनिल जी, प्रशांत जी। बहुत चेहरे में बहुत दिन बाद देख रहा हूँ, तो कुछ लोग ऐसा लग रहा है बहुत दिन बाद आए हैं। सर अविनाश जी मुझे बहुत दिन बाद एक्टिव दिख रहे थे। राजीव जी, क्रूड आपको फॉरेक्स में ही सिर्फ मिलेगा ट्रेड करने के लिए।
और कहीं लेने जाओगे तो बहुत कॉस्टली भी है, इंडियन स्टॉक मार्केट में भी है, बट इट्स टू कॉस्टली। और प्रॉब्लम ये है कि टाइमिंग का भी एक इशू आता है। प्रेम जी देखिए, वेल ऑर्डर आप सब में देख सकते हो, बट मेजरली जो मैंने फोकस किया है वो इथेरियम और बिटकॉइन में बहुत अच्छा चलता है, बाकी दूसरे कॉइन्स में उतना अच्छा नहीं चलता है। शौकत जी कैसे है? विश्व चेतन जी, मैं वही बोल रहा हूँ, बहुत दिन बाद मैं बहुत लोग के चेहरे देख रहा हूँ या कुछ लोग के नाम देख रहा हूँ। निशान जी का दिख रहा है। नाइस, यहाँ पे और लोग भी हैं जो मीटअप पे भी थे, काफी लोग ऐसे भी हाँ, हैं यहाँ पे। अश्विनी सर भी दिख रहे हैं, बहुत लोग दिख रहे हैं। Nice। कैसे है शीतल जी, अरुण जी, कपिल जी? फाइन। डोंट वरी, अभी मौका एक अच्छा आने वाला है, तो जैसे ही आएगा देखिए, हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है, राइट, कि पोर्टफोलियो सेशन बनाना है। जब सही मौका आएगा ना, तब हम सारी चीजें देखने वाले हैं। कॉइन स्विच में अकाउंट ओपन करना है। ओके शौकत जी, तो आई थिंक आप आशिफ से कांटेक्ट कीजिए, या सैफ सर लिंक होगा तो आप लिंक दे सकते हो ताकि उनको डिस्काउंट मिल जाए। हम्म। तो कुछ लेवल्स है गए जिसका मैं वेट कर रहा हूँ ब्रेक होने का, जैसे लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे ना, तो एक बहुत बढ़िया सा कंफर्मेशन में मिल जाएगा हमें, और फिर क्या हम अच्छे से क्वांटिटी ले पाएंगे, राइट, सो दैट इज द थिंग। जैसे कि अगर मैं आपसे लेवल शेयर करूं, अराउंड 74-75 थाउजेंड डॉलर्स है आपका बिटकॉइन में। इथेरियम की अगर मैं बात करूं, रफली $2,200 के आसपास में। तो ये सब लेवल्स अगर ब्रीच हो जाते हैं ना, तो फिर हम लोग डेफिनेटली यूटिलाइज कर पाएंगे। डेफिनेटली सर, विल रीस्टार्ट दैट। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है वेल्स ने क्या किया। वेल्स वहां पे सेलिंग साइड में थे, तो क्या हो गया, थोड़ा सा नीचे लाने का ट्राई करा, बहुत ज्यादा नहीं ला पाएगा, बट कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस की तरह ऐड किया, कि जिसने भी बाय किया एटलीस्ट वहां पे अपनी पोजीशन बुक कर लो, फॉर अ स्कैल्प पर्सपेक्टिव। अगर आपका लॉन्ग टर्म बाय, जैसे अविनाश जी का 66,000 में बाय, उनको दिक्कत नहीं है। तो 71 का 70,500 भी आएगा, नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनका टारगेट ऊपर का है, 75, 78, 80,000 का टारगेट है। तो ऊपर नीचे प्लस माइनस चलता रहेगा, बट अगर आप एक स्कैल्पर हो तो आपके लिए वो पोजीशन प्रॉफिट बुकिंग का था, दैट्स वाई। आरती जी, बैंक निफ्टी में भी बढ़िया चलता है, तो अब अगर मैं इसको बैंक निफ्टी में दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। सर सर, एक चार्ट पे आप बैंक निफ्टी एक बार दिखा दीजिए ना, इन्वेस्टिंग बाय सीए का, तो उनको भी क्लैरिटी आ जाएगा। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स या कुछ भी दिखा दीजिए, इन्वेस्टिंग बाय सीए लगा दीजिए। साहब आपको दिख रहा है, सुबह से बाय ही था। इसके पहले तक आपने देखा होगा शॉर्ट था जब मार्केट नीचे आ रहा था। आप थोड़ा पहले का दिखा दीजिए, जैसे 2-3 दिन से मार्केट क्या था, जो गैप डाउन हुआ, तो जिन लोगों को भी लगता है ना कि सर मार्केट में गैप डाउन हो रहा है, गैप अप हो रहा है, इसका क्या करना है, तो गाइस सिस्टम को पता है, मतलब ये जो आपको इंडिकेटर बना के रखा है ना, कि डायरेक्शन आपको बता के रख रहा है वो, कि डायरेक्शन नीचे ही है, तो तब तक आपको शॉर्टिंग ही करना था। आई होप जो लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड करते हैं, सेल बोला है तो क्या है कि मार्केट का डायरेक्शन नीचे ही है, तो आप उसके हिसाब से अपनी पोजीशन बना सकते हो, कि अगर आप ऑप्शंस में कर रहे हो निफ्टी बैंक निफ्टी के, तो उस हिसाब से चेंज कर सकते हो। सेम चीज अगर मैं बात करूँ बाइंग साइड का, जब ये बाय आया जैसे आज का दिन, आई थिंक 1 या 1.5%, 2% ऊपर है, तो उस हिसाब से आपको चीजें करनी है। तो ये ऑन एन एवरेज हर जगह वर्क करेगा। सर एक बार क्रूड ऑयल का दिखाइए, क्रूड ऑयल कब से बाय आके रखा है उसमें, तो जो लोग भी क्रूड की बात कर रहे हैं, क्रूड ऑयल फ्यूचर्स, हाँ। अभी का नहीं, थोड़ा पहले का दिखाइए, कब से बाय आया था गाइस, ये जो पूरा रन है, कितना कैप्चर किया उसने? ये जो पूरा रन है पूरा कैप्चर हुआ है, एंड अभी नीचे जा रहा है, तो नीचे शॉर्टिंग में भी कैप्चर कर पा रहा है वो। सो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज कीजिएगा, ये सारी चीजें हमने आप लोग के लिए बना के दिया है, स्पेशली फॉर द बिगनर्स, कि सर नहीं समझ में आ रहा है मार्केट कहाँ जाएगा। अब सोचो ना, अगर सर सिर्फ इंडिकेटर हटा देते, सर एक बार इंडिकेटर हटा के देखिए, पॉज वहां पे। हाँ,
अब आपको क्या समझ में आएगा बताइए सर, अब मार्केट कहाँ जाने वाला है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? सो वो आपकी हेल्प करता है कि गाइड कर रहा है। ऐसा नहीं है 10 में से 10 बार वो सही होगा, बट स्टिल वो आपको गाइड कर रहा है सर कौन से डायरेक्शन में शायद आपको ट्रेड लेना चाहिए, सो दैट आप अपना पैसा भी बचा लो एंड उसमें पैसा भी बना लो। जैसे आज अविनाश जी ने बोला ना कि 150% का प्रॉफिट चल रहा है उनका, वैसे टाइप में आपको गाइडेंस दे रहा है वो। अब वो आपके ऊपर है। हो सकता है कोई सेम चीज को यूज करके 150% बना पा रहा है, कोई सेम चीज को यूज करके 1500% भी बना पा रहा है, राइट? क्योंकि यही सेम चीज अगर आप देखोगे हमने ग्रैंड में यूज किया था, ये जो इंडिकेटर मैं आपको बता रहा हूँ, हमने ऑप्शंस बाइंग में 1000% के ऊपर कमाया, 10x 1000% के ऊपर, यूटिलाइजिंग द सेम इंडिकेटर। अगर आपको पता है मार्केट में बड़ा मूवमेंट आने वाला है तो ऑप्शंस में बहुत बढ़िया पैसा बनता है। कब लेना है कैसे लेना है वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। यू हैव टू टाइम द मार्केट, राइट? ये सारी चीजें टाइमिंग की होती है। ये टूटा है ना, सेफडी टूटा है इसका। कि हम्म। अभी आई थिंक यूएस कुछ बोल रहा था, इस वजह से सारी चीजें हो रही है कि बहुत जल्दी वॉर खत्म हो जाएगी, तो उस चक्कर में इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। प्रीशा जी डेफिनेटली आप मेरा बूट कैम्प ज्वाइन कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा उसका एक्सेस, नोट वरी। तो बस यहाँ से मार्केट को रिट्रेस करके ऊपर जाना चाहिए। लेट्स वेट, क्या करता है, क्या प्लान करता है, देखते हैं। यस गाइस, तब तक किसी का कोई क्वेरी, एनी डाउट, एनी क्वेरी आप पूछ सकते हो। आरती मैम बोल रही है मैंने इंडिकेटर ही यूज किया था, थैंक यू सो मच आरती मैम। आई होप आपको मजा आ रहा है, आप सीख पा रहे हो कुछ ना कुछ इंडिकेटर के थ्रू। अरे यार बोलना पड़ेगा था इसमें। इवन गाइस ये गोल्ड सिल्वर में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो अभी अगर आप गोल्ड सिल्वर भी देखोगे ना, तो एटलीस्ट ये आपको गाइड कर देगा कि कौन से डायरेक्शन में आपको चीजें लेनी चाहिए। चलिए आपको गोल्ड सिल्वर भी दिखा देता हूँ एक बार। तो गाइस जो लोग भी सोचा ना कि गोल्ड सिल्वर करना है, तो आपको डेफिनेटली इसमें भी एक्सेस मिलता है, एक्सएजी एंड एक्सएयू। सर कौन सा होता है? एक्सएयू यूएसडी होता है, राइट? गोल्ड, यस गोल्ड का यस। गोल्ड। तो देखिए गोल्ड एक्स, आपको, सिल्वर एक्सएजी होता है एंड गोल्ड एक्सएयू होता है। जैसे यहाँ पे भी आपको दिख रहा था, तो सर क्या ये गैप अप मुझे पता था नहीं, लेकिन इंडिकेटर ने अगर बोला है तो देर आर हाई चांसेस कि मार्केट आपके डायरेक्शन में ही जाएगा। जैसे इससे पहले आपने बैंक निफ्टी देखा, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा था कि सर बैंक निफ्टी अगर नीचे था तो क्या हो रहा था, मार्केट गैप डाउन खुल रहा था। आई होप आप देख रहे हो, यहाँ पे शॉर्टिंग था आपका। सो या दिस लेवल, ये क्या था गाइस आपका, ये शॉर्ट था, सेल था पहले। तो आपने देखा यहाँ पे क्या है, तो मार्केट नीचे ही खुला, राइट? सेम चीज अगर अभी हम लोग बात करें, हमने क्या देखा था, सिल्वर।
सेलिंग ऑर्डर में आप देखोगे क्या आता है सर, मार्केट यहाँ पे बाय पे आया तो ऊपर ही खुलेगा, मतलब आपके फेवर में ही ज्यादातर खुलता है। तो ये आपका एक चांस होता है कि यूटिलाइज करने का। ये सारी चीज आप देख सकते हो गाइस, एंड ये सब आप लोगों के लिए ही बनाया हुआ है मेजरली। अब हमें शायद इंडिकेटर देखने का जरूरत नहीं पड़ता आज की तारीख में, लेकिन अगर आप एक न्यूबी हो तो आपको एटलीस्ट डायरेक्शन का एक सेंस आ जाएगा। सर मार्केट में अगर मैं शायद अभी बाय करता इस टाइम पे तो क्या होता, पैसा बन जाता। चलो अगर आपको लग रहा था नहीं सर अभी तो मार्केट बहुत खराब दिख रहा है मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, तो शॉर्ट नहीं भी करते तो भी पैसा बच जाता। पैसा बचाना इज ऑल्सो वेरी टास्क, राइट। तो यहाँ पे बहुत मेजर चीज क्या है, बनाना तो गाइज आसान होता है, बचाना टफ होता है। तो इसके थ्रू एटलीस्ट आप बचा भी पाते हैं, वो चीज का ध्यान रखना। चलिए सर, एनी एनी अदर क्वेरी, एनी अदर डाउट गाइस। कैंडल कंफर्मेशन, तो कैंडल का वेट करना पड़ेगा आपको। कपिल जी डेली बेसिस पे कोशिश करेंगे, कपिल जी टाइम का थोड़ा इशू हो जाता है बट कोशिश करते हैं। मे बी मोस्टली हफ्ते में 2 या 3 सेशन तो करने का डेफिनेटली सोचा है इस बार से। ऑप्शंस क्लास कब करेंगे, राजीव जी अभी फिलहाल प्लान नहीं किया है बट सून करने वाला है। चलिए तो सर आपका ट्रेड अभी ओपन रखना है, आप बता दीजिए एक बार, उसके हिसाब से कि प्लान यहाँ करते हैं। से आप ये ब्रेक इवन पे अपना स्टॉप लॉस ला के रख लो, आप इसके स्क्रीन नीचे शेयर कर अगर। लीजिए, स्क्रीन शेयर कर लीजिए। ओके। प्रीशा जी डोंट वरी, मैं बूट कैम्प में बहुत अच्छे से समझाता हूँ, वो पूरा एक दिन मैं उसके ऊपर देता हूँ कि कैसे उसको यूज करना है। वो थोड़ा सा हाई लेवल कंसेप्ट होता है। ओके। अब देखो एक चीज क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे गाइस। ये मूवमेंट आपसे ऑलरेडी बताया गया था कि इसके ऊपर जोन के ऊपर कैंडल अगर क्लोज नहीं हुई है तो इससे क्या दिक्कत आएगी। आपको ऑलरेडी बताया गया कि अब मार्केट थोड़ा सा टाइम पास करेगा। टाइम पास कितना किया, 20 मिनट किया, अब ये 25वां मिनट चल रहा है, मतलब आधा घंटा हो गया। तो समझ में आ रहा होगा कितना प्रिसाइजली हम चीजों को समझ पा रहे हैं, कितना प्रिसाइजली आपको मैं बता पा रहा हूँ। पहली चीज। दूसरी चीज, मार्केट अब यहाँ पे नीचे है, रिट्रेसमेंट के मोड पे है। ये जो जोन है, इस जोन पे मार्केट आर मोस्ट लाइकली टू रिट्रेस ऑन दिस लेवल, इस कैंडल पे। इसके नीचे जाता है, क्लोजिंग कहीं पे भी 0.1538 के नीचे कहीं पे भी क्लोजिंग दिखती है, कंसीडर टू एग्जिट द मार्केट। मार्केट को कोशिश करो कि एग्जिट कर जाओ, क्योंकि वो फिर आपका टाइम वेस्ट करेगा और कोई सेंस नहीं होगा बहुत लंबा उसमें। लेकिन आई होप आप लोगों ने 50% प्रॉफिट बुक कर लिया, तो आपने ऑलरेडी 40-50% के आसपास कमा लिया है वहां पे ऑलरेडी। मीनवाइल इसको होल्ड करके रखे रहो। यहां से ये थोड़ा सा रिट्रेस करके इसके ऊपर अब क्लोजिंग देगा, और क्लोजिंग देने के बाद यहाँ पे मार्केट चली जाएगी। ठीक है। तो होल्ड करके देख सकते हो, इसमें 1 से 2 घंटा बहुत इजीली लगने वाला है। इफ यू हैव टाइम यू शुड वेट, इफ यू डोंट हैव टाइम यू शुड एग्जिट। क्लियर गाइस, समझ में आ गया? क्लैरिटी मिल गई ना? मोहन जी इंडिकेटर। आपके पास होगा, अगर आप सेफ सर के स्टूडेंट हो तो आपके पास सेफ सर का TWS होगा, और अगर मेरे स्टूडेंट हो तो इन्वेस्टिंग बाय सी आपके पास होगा। आपके पास ऑलरेडी ये होगा, जिसमें जब जब बाई का सिग्नल आता है तो कुछ इस तरह से मार्केट मूव करते हैं। जैसे देखो फाट कॉइन पे आया था बाई, आपने यहाँ पे बाई किया होता तो यहीं से आपको ये बाई करा दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट की मूवमेंट है, अभी भी ये बाई में होल्ड करा रहा है। मैं आपको दिखाऊं बिटकॉइन पे। बिटकॉइन पे इसने क्या बोला, बहुत इजीली बहुत पहले आपको बता दिया था यहाँ पे बाई का सिग्नल, यानी यहाँ से लगातार मार्केट ऊपर गई है। इतनी बड़ी मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते थे ऑन BTC। नॉट ओनली दिस, मैं आपको और दिखाता हूँ, आवे पे दिखा देता हूँ। लेट मी शो यू ऑन आवे। बाई का सिग्नल आया, मार्केट अभी भी ऊपर है, इसने पहले ही बोल दिया था बाई का सिग्नल पे है। सोलाना पे दिखा देता हूँ, सोलाना पे इसने बोला था ऑलरेडी बाई का सिग्नल है, यहाँ से मार्केट यहाँ तक गई है, ये भी गया। तो वी हैव मेड दिस, हमने ऑलरेडी कुछ अच्छा बनाया हुआ है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। इथेरियम पे भी देख लो, इथेरियम पे भी सेम चीज दिख रही है आपको। तो आई होप आइडिया लग पाया होगा। नॉट ओनली दिस, अगर गोल्ड की हम बात करें तो गोल्ड पे भी आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी कि हाउ इट हैज सेड बाय, गिवन अस बाय सिग्नल, एंड इसके बाद से मार्केट ऊपर ही गई है। यू कैन सी दिस राइट। तो ये इंडिकेटर गोल्ड पे भी काम करता है। दोज हु आर डूइंग ट्रेडिंग ऑन गोल्ड, मेक श्योर टू यूटिलाइज दिस, यूटिलाइज कर लो इसको, XAU USD। ओके।
चलिए गाइस, आई थिंक इट्स टाइम टू वाइंड अप देन। आई होप आप लोग कुछ सीख पा रहे हो। ये जितना भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं लाइव ट्रेडिंग लेने का, कुछ ना कुछ एटलीस्ट फ्रूटफुल हो पा रहा है कि जो आपने थियोरटिकली सीखा है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है इन द लाइव मार्केट। एंड लाइव मार्केट में पैसे कैसे बनाए जाते हैं, कैसे मार्केट्स में ट्रेलिंग किया जाता है, कब बुक किया जाता है प्रॉफिट, सो दैट आप नेक्स्ट टाइम खुद से भी कभी करो तो डर ना लगे आपको। अर्नब जी देखिए, उसमें चांसेस है, अब वॉर का भी सिनेरियो आ गया है तो अभी थोड़ा सा मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, बट अगर वॉर खत्म हो जाती है तो डेफिनेटली मई तक की एक अच्छा अपमूव दिख जाएगा हमें, अप्रैल मई तक के। जस्ट वॉर अभी ये मंथ खत्म हो जाती है 10 दिन के अंदर, क्योंकि अगर आप देखोगे इंडिया को भी थोड़ी मार पड़ रही है। अभी गैस सिलेंडर्स और ये सब खत्म हो गया इंडिया के पास में, आप देखोगे जितने भी रेस्टोरेंट्स है वो बंद होना चालू हो जाएंगे 2-3 दिन, एक हफ्ते के अंदर। अब बड़ी सिटीज में होने ही लग गया है, छोटी सिटीज एंड मल्टीपल जगह जितने भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं वो बंद करना चालू हो जाएंगे, बिकॉज गैस नहीं बची उन लोग के पास, एंड गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रही कमर्शियल गैसेस। फिर धीरे धीरे हमें ऑयल का भी इशू आएगा, अगर लेट्स से 1 महीना और चल जाता है ना, आपका कार का जो ऑयल लगता है, आपको पेट्रोल लगता है, उसका भी हमारे पास सप्लाई कम है। तो ये सारी दिक्कत आना चालू हो जाएगी, तो मतलब देश ही बंद होना चालू हो जाएगा। तो वैसा हो नहीं सकता है, तो मोस्टली हमें उम्मीद है कि ये हफ्ता 10 दिन के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। हिबा जी बोल रहे हैं बैंगलोर में ट्यूसडे से रेस्टोरेंट क्लोज है, तो गाइस बताइए बैंगलोर में कौन कौन रहता है? एनीवन फ्रॉम बैंगलोर? सो आई थिंक देर इज अ फेस्ट। सर कौन सा टोकन आईक्यू क्या है? यस, टोकन आईक्यू। टोकन टोकन आईक्यू या टोकन आईक्यू। तो सर एंड मैं हम लोग प्लान कर रहे हैं गाइज, अगर कुछ होगा डेफिनेटली विल कनेक्ट। 14 और 15 को ही है, ये वीकेंड को ही है, 2 दिन का है। तो अगर कुछ जमता है गाइज आने का तो डेफिनेटली वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं, या वहां पे अगर आपको नहीं आना होगा आगे भी कहीं एक रेस्टोरेंट में या कहीं पे मिलके कनेक्ट कर लेंगे। ओके, अनिल जी इज देयर, अर्जुन जी, अनिल जी। सर अनिल जी अभी वेन्यू अभी कंफर्म ही नहीं है, तो वेन्यू अभी डिसाइड करते हैं। वो कुछ जयानगर साइड के आसपास, मतलब मुझे आइडिया नहीं है, मैं गया नहीं हूँ कभी बैंगलोर, बट जयानगर साइड में आई डोंट नो कितना दूर है वो। तो एयरपोर्ट से तो बहुत दूर दिखा रहा था, वो सिटी से भी दूर दिखा रहा है वो। डेफिनेटली डेफिनेटली अनिल जी। आपको बिल्कुल बताया जाएगा गाइस, एंड इफ यू हैव द ऑप्शंस प्लीज डू विजिट, क्योंकि वो टोटली क्रिप्टो से ही रिलेटेड रहने वाला है। हाँ एंड गाइज, अगर पॉसिबल होगा ना आप भी वो इवेंट अटेंड कर लेना 14-15 को। द थिंग इज वो, मतलब जितना हम लोग ने अभी सुनने में आ रहा है कि वो प्योरली स्पेसिफिकली क्रिप्टो रिलेटेड इवेंट है, तो इसलिए हम लोग ने भी अभी तक प्लान नहीं बनाया था, बट अभी प्लान बनाने का सोच रहे हैं हम लोग भी। ओके, जयनगर इज मिड ऑफ बैंगलोर। ओके, फोर्टी ठीक है फाइव हिबा। किलोमीटर फ्रॉम एयरपोर्ट। हम्म। ठीक है, आप लोगों को बताया जाएगा जो एग्जैक्टली वेन्यू जब डिसाइड हो जाएगा ना, विल टेल यू गाइस। और आई राजीव थिंक जी, ये हाँ इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा तो नो वरीज। मिल जाएगी, ठीक है। अभी देख लो, ये ग्रीन कैंडल बन रही है, एक बड़ी सी कैंडल बनेगी तो फिर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी। चांसेस आर हाई क्लोजिंग कर देगा इसके ऊपर। अब एंड गाइज इसके वहां नीचे। पे आप एक और कंसेप्ट लगा सकते हो सर, डोजी वाला कंसेप्ट भी बता दो। वो डोजी बना एक, हम्म। डाउन ट्रेंड गया मार्केट, डोजी बना। अब उसके ऊपर अगर हाई पे क्लोज दिया तो आप बाय कर लेना, मतलब ये स्कैल्पिंग का ट्रेड हो सकता है क्योंकि 5 मिनट का है, बट ये एक बहुत अच्छा आपको मूव मिल सकता है इसमें। जैसे वो ऊपर वाली रेड लाइन के ऊपर क्लोज देगा, आप अगर बाय करना चाहते हो स्कैल्पिंग के थ्रू, आप इजिली बाय कर सकते हो विद इन अ फ्यू मिनट्स। अर्जुन जी, बैंगलोर में जैसा मैंने बताया ना, टोकन आईक्यू करके एक इवेंट अभी कंफर्म नहीं है, बट सैटरडे या संडे का ऐसा 2 दिन का इवेंट है। तो अभी टिकट्स विकेट्स भी करानी है, अभी कुछ कराया नहीं है, बट सोच रहे हैं अभी उसके बारे में 14 और 15 को। आई थिंक फिनग्रैड होस्ट कर रहा है, टोकन आईक्यू, टोकन आईक्यू होस्ट कर रहा है कि आई थिंक। एक ट्रेडिंग आईक्यू करके वो भी होगा उसमें, और फिर फिनग्रैड भी होगा, मल्टीपल होंगे उसमें। आपको बता दिया जाएगा गाइस, डेट बता दिया जाएगा गाइस कब आपको तक। बता दिया जाएगा, अभी अभी हम लोग का खुद का कंफर्म नहीं है, जस्ट अभी रिसेंटली हम लोग की किसी से बात हो रही थी तो ही वॉज कॉलिंग अस, दैट्स व्हाई। ठीक है गाइस, चलो वेट कर लो अपने ये इस चीज का। बाकी आई होप सभी लोगों ने अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। बाकी देखते हैं रीजन क्या है यहाँ से रिट्रेस करने का, पहले से बताया जा रहा था, आई होप आप सभी लोग को याद होगा। ये लाइंस, ये जोन किस लिए ड्रॉ किया गया है, बताया गया था क्या रीजन है। क्या रीजन है कि आज का हमारा ट्रेड इतना बड़ा डाला गया है, इसके पीछे का भी रीजन बताया गया है। तो सारी इन्फॉर्मेशन को उसी के बेस पे अलाइन करना। नहीं याद है तो रिकॉर्डिंग्स अभी चली जाएगी, रिकॉर्डिंग्स को देख लेना, ठीक है। मिल जाएगा आपको।
प्रीशा जी, चलो। लखनऊ का भी कोई प्लान नहीं बना है, आप लोग कुछ बनाइए तो बुलाइए। हम आते हैं डेफिनेटली। लखनऊ का बनाते हैं अभी, बहुत जल्दी लखनऊ का भी बनाएंगे। लखनऊ में गाइज एक ऑफलाइन ऑफिस का भी सोच रहे हैं, अभी रिसेंटली प्लान बन रहा है। तो अगर वैसा कुछ होगा ना तो वहां पे भी आप लोग को बुलाया जाएगा, नो वरीज। गोमती नगर में रहने वाला है गाइस। अभी थोड़ा हम्म। जगह वगह स्काउट कर रहे हैं उस साइड में। डेफिनेटली प्रीशा जी। तो नेक्स्ट 1 या 2 महीने के अंदर वहां पे भी एक ऑफलाइन ऑफिस का चल रहा है अभी, अगर कुछ हो जाता है तो लखनऊ साइड का भी रहेगा। यस अनिल जी। सैफ सर इज फ्रॉम लखनऊ, दैट्स व्हाई। यस, आई एम फ्रॉम लखनऊ। ऑफिस ऑलरेडी सेटअप हो चुका है, फॉरेक्स वहाँ पे चलता भी है। क्रिप्टो अभी नहीं चलता है, तो आने वाले वक्त में आप लोग को क्रिप्टो में भी मिलेगा वहाँ पे कुछ, ठीक है। आई होप अनिल जी यू गॉट द कॉल। वेर इज गोमती नगर इन लखनऊ? गोमती नगर, गोमती नगर लखनऊ से थोड़ा सा मेन, आपका जो मिडल ऑफ लखनऊ है वहां से थोड़ी सी दूरी है, ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर के आसपास। लखनऊ तो काफी बड़ा है वैसे, तो 10 किलोमीटर इज नथिंग। अनिल कुमार जी, आई एम फ्रॉम नागपुर। सैफ सर इज फ्रॉम लखनऊ, आई एम फ्रॉम नागपुर, महाराष्ट्र, राइट, बॉम्बे के पास में ही मान लीजिए। आरती मैम, आई एम फ्रॉम नागपुर। आई थिंक नेक्स्ट वीक मैं बॉम्बे भी आऊंगा, तो बॉम्बे में भी देखते हैं अगर कुछ प्लान होगा। नीरज जी भी गोमती नगर, आई नो गोमती नगर, नीरज जी भी लखनऊ से। तो सर एक बार कभी जमेगा, तो करते हैं ऑफिस पे एक बार तो मीट लखनऊ में भी रखेंगे मीटअप गाइस। प्लान करना पड़ेगा, बहुत लोग दिख रहे हम्म। हैं लखनऊ से भाई। हाँ, एक बार होगा तो अरे लखनऊ क्या वाले बात है ऑफिस। आरती मैम, योगेश जी, आरती मैम नागपुर से भी लोग हैं, दैट्स नाइस। नाइस। ऑफिस तो है नागपुर नाइस। में अभी ऑफलाइन ऑफिस नहीं किया है, बट नागपुर में भी कर लेंगे, पहले अभी लखनऊ में सेटअप करते हैं, फिर नागपुर में भी करेंगे फॉर श्योर। ओके योगेश जी, दैट्स नाइस। तो डेफिनेटली नागपुर में भी एक मीटअप कर सकते हैं, नागपुर में भी बहुत लोग दिख रहे और कानपुर से तो लखनऊ काफी करीब है, तो वहाँ उतना तो आप एक दिन में बस आ जाओगे। अभी हैं। वंदे भारत चल रही है वहाँ पे, कानपुर से लखनऊ के लिए आई गेस, तो उसे भी यूज कर सकते हो। आ जाना, 1 घंटा ही लगेगा हार्डली। तो ठीक है, लखनऊ ऑफिस पे एक बार मीट हम रखेंगे। आई एम प्लानिंग कि ये मार्च के एंड में या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग में एक मीट रखा जाएगा। रेडी रहना, वहां पे मिलते हैं, ठीक है। करेक्ट करेक्ट, एंड गाइस जो लोग आसपास में भी रहते होंगे बताना, तो मैं भी प्लान कर लूंगा, मैं भी लखनऊ एक बार विजिट कर लूंगा सर के पास में भी, एंड डेफिनेटली वहां से प्लान बनाएंगे। अभी मैं देहरादून में ही हूँ अजय। सर मल्टीपल सर चीज का होती है। सर का बेस नहीं है, सर घूमते रहते हैं। सब देहरादून लखनऊ बहुत अप डाउन करते रहते हैं सर। आप दोनों में समझ पा रहे होगे, थोड़ा सा ट्रैवल करने पे इधर पहाड़ मिल जाता है, शांति मिल जाती है। लखनऊ कैसा है फिर आप वो समझ रहे होगे। तो भैया, बट ऑफिस एंड ऑल एवरीथिंग इज इन लखनऊ। आई डू ट्रैवल इन देहरादून, समटाइम आई विजिट, समटाइम आई स्टे। आई हैव माई ओन विला इन देहरादून। तो जब मुझे चिल करना होता है मैं यही मिलूंगा आपको। डेफिनेटली आरती मैम, नो वरीज। तो गाइस देखिए, यहाँ पे बाय का सिग्नल आ गया है फार्ट पॉइंट का, तो रेड लाइन क्रॉस हो गई है, तो स्कैल्पिंग के लिए भी किसी को लेना होगा ले सकते हो। सेम हम्म। कंसेप्ट है जो हमने सीखा है डोजी वाला, सेम चीज का अप्लाई करना, नीचे वाली रेड लाइन आपका स्टॉप लॉस है, एंड आप इजिली बाय कर सकते हो। आई होप लॉजिक सबको समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आएगा तो आपको शायद मे बी थोड़े टाइम बाद हम लोग की भी जरूरत ना पड़े, आप खुद से ट्रेड ले पाओ, राइट। सेम लॉजिक है, सेम, आप देखोगे सर थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दीजिए फार्ट पॉइंट को, थोड़ा सा, हाँ। सो गाइस दिख रहा है एकदम प्रॉपर डोजी बना है। आई होप आप सब लोग कैंडल समझ पा रहे होगे, प्रॉपर डोजी वाला कैंडल है। क्यू है, ट्रेंड नीचे का था, डोजी बना, रिवर्सल कैंडल बन रहा है, एंड ऊपर का उसने सिग्नल दिया, दैट्स इट। लॉजिक क्लियर, सिंपल है अर्नव जी। देखिए इतना ही ईजी है, जस्ट आपको थोड़ा सा इमोशन साइड रखना है। दिक्कत क्या होती है, आपका दिमाग तो कर पा रहा है कि नहीं सर सारी चीजें बढ़िया है, लेकिन इमोशन नहीं आ पाता है। इसमें ट्रेड लूँ नहीं लूँ, कितना लेवरेज लूँ, कम से लूँ, वो ऊपर नीचे होता है दिमाग, तो बस वो आपको थोड़ा सॉर्ट करना है, बाकी सारी चीजें आप कर पाओगे। यस सर। वाई इज रिट्रेस्ड, वाई टाइम पास इज हैपनिंग। हम्म। ठीक है, इसके पीछे के रीजन जानने के लिए आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, ट्रेडर्स की, ट्रेडर का माइंडसेट समझना पड़ेगा।
कितने लोग को डाउट है ये कि सर यहीं से रिट्रेसमेंट क्यों हुआ, और आपने जो टाइम पास बोला था क्यों टाइम पास हुआ, आपने ये बोला था ये बेस है मार्केट का, ये जो लाइन बनाई थी यहीं से मार्केट क्यों उठ रहा है? कितने लोग का इस तरह का डाउट है? मुझे बताओ, मी और यस करके बोलना। क्योंकि बहुत पहले बताया गया था ये बेस है मार्केट का, यहां से रिट्रेस करके उठना चाहिए। जिनका डाउट है मी और यस लिख देना, ताकि मैं समझ जाऊं, तो एक्सप्लेन करना हो तो फिर इस पे बात करेंगे। अब चलो थोड़ा सा कैंडल की साइकोलॉजी समझाता हूँ, ट्रेडर का माइंडसेट समझाता हूँ। ठीक है, ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है, लेट मी शो यू ऑन 15 मिनट टाइम। एक ट्रेडर यूजली ट्रेड लेगा यहाँ पे जब मार्केट में एक स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। ठीक है, प्रोफेशनल ट्रेडर, जो लोग पैसा बना रहे हैं मार्केट में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पे ट्रेड लेगा। एंड जब भी ट्रेड लेगा, वो एग्जिट कहाँ करेगा, कब समझेगा कि इस ये प्राइस ओवर वैल्यू हो गई है, ओवर वैल्यूड हो गई है, वो कैसे समझेगा? ही विल अंडरस्टैंड कि मार्केट का पास्ट पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके, मार्केट का पास्ट पैटर्न किस तरह का रहा है, क्या यहाँ पे कुछ मूवमेंट हुई है या नहीं हुई है। हमने भी वही किया। एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर मैंने क्या किया, पास्ट पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया कि मार्केट यहाँ पे 2 बार टैप करके यहाँ से नीचे गिरा है। दिस इज द एरिया जहां पे मार्केट रुकेगा नहीं। अब क्या हुआ, जो ट्रेडर यहाँ पे एंट्री लेंगे, वो कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट इस जोन में बुक करेंगे, कोशिश करेंगे प्रॉफिट बुक करने की, क्योंकि उनको पता है पास्ट में भी मार्केट यहां से गिरा है तो अभी भी गिरेगा। ये एक चीज उनकी क्लियर हो गई। दूसरी चीज, मैं उनसे 2 स्टेप आगे कैसे हूं, मैं किस तरह से आपको टारगेट इतना ऊपर दे दिया हूं, एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। आप समझो, जितने भी ट्रेडर ना, प्रोफेशनल ट्रेडर भी होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक थोड़े से डरे हुए होते हैं और एक थोड़ा सा अच्छा लंबा मूवमेंट कैच करते हैं। तो आप जब एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के स्टेज पे आने लगते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी दोनों में काफी फर्क आ जाता है। तो जो स्केलेबल ट्रेडर होते हैं, जो अपने प्रॉफिट्स को स्केल करना चाहते हैं, वो कभी भी प्रॉफिट्स यहाँ पे बुक नहीं करेंगे, वो और ऊपर प्रॉफिट बुक करेंगे, यहाँ पे वो अपना मनी मैनेजमेंट फॉलो करेंगे। अब उनके मनी मैनेजमेंट के फॉलो करने की वजह से, एंड कुछ अर्ली ट्रेडर हैं जो अभी रिसेंटली प्रॉफिटेबल हुए हैं, जिनको बहुत अच्छी आइडिया नहीं है, वो अपना प्रॉफिट यहाँ बुक करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट में एक टाइम पास देखिएगा, रेड कैंडल बनेगी। जिन्होंने बाई किया था वो सेल करेंगे, सेल करेंगे तो सेल वाला सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है, वो दिखना स्टार्ट हुआ। अब यहाँ के बाद मार्केट नीचे आया, तो यहीं से क्यों उठने के लिए बोल रहा था? पहला एक चीज सर ने बोला था, डोजी पैटर्न बन रहा है, एब्सोल्युटली राइट। उसके अलावा और पीछे का पैटर्न देखो एग्जैक्टली क्या हुआ। जब मार्केट ऊपर चढ़ना स्टार्ट हुआ, तो यहीं पे एक बार सेलर आए थे, एंड इस सेलर को ओवरकम करके बायर्स ऊपर लेके गए थे। दिस वाज द लास्ट एरिया जहां पे सेलर ने थोड़ा सा ट्राई किया था। तो एग्जैक्टली अगर सेलर दोबारा ऊपर से आए, तो अपने सेम इसी एरिया पे लाएंगे, एंड यहाँ पे फिर से बायर चार्ज करने की कोशिश करेंगे। एंड ये जो जोन है जहां पे अर्ली ट्रेडर प्रॉफिट बुक करते हैं, जो इमेच्योर ट्रेडर होते हैं प्रॉफिट बुक करेंगे, इसी के ऊपर हम क्लोजिंग की बात कर रहे हैं। एक बार कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाएगी, तो बात समझ में ये आ जाएगी हमें कि जो अर्ली ट्रेडर हैं, इमेच्योर ट्रेडर, ये यहाँ पे नहीं है। कैंडल क्लोज हुई है, ये सारे मैच्योर ट्रेडर हैं, स्केलेबल ट्रेडर ने कैंडल क्लोज कराई है, तो चांसेस आर हाई मार्केट यहाँ से बहुत तेजी से इस एरिया को टैप कर देगा। दिस इज द होल स्टोरी अबाउट चार्ट, दिस इज द होल स्टोरी अबाउट कैंडल्स। समझ में आया क्या? क्लैरिटी मिली? एंड गाइस, इसी बेसिस पे जो आप देख रहे हो ना पैटर्न्स बन रहे हैं, जैसे अगर मैं डोजी की बात करूँ, डोजी एक पैटर्न है। वो इस वजह से क्या, जो लोग को नहीं समझ में आता इसका बैकएंड का चीज कि क्या हो रहा है, सेलर क्या कर रहे हैं, बायर क्या कर रहे हैं, तो इसलिए पैटर्न सिस्टम कर दिया कि बायर सेलर दोनों का जंग चालू है, दोनों फाइट कर रहे हैं। वो लेवल पे क्या हुआ कि इनडिसाइसिव हो गया। मार्केट को सेलर्स नीचे लेके आ रहे थे, बट उसके बाद में उनको समझ में नहीं आ रहा है सर नीचे लेके आना है नहीं लेके आना है, इसलिए आपने देखा मार्केट वहां से रिवर्स हो गया। सो सेम साइकोलॉजिकल थिंग हैपन होती है, सारी चीजें वर्क करती है। आपको बस उसका बैक एंड समझना है। ये जो चार्ट है, ये जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक चीज बता रही है कि दो लोगों के बीच में वॉर चालू है। एक सेलर्स है, एक बायर्स है। आपको कहाँ पे रुकना है, जो जीतेगा उसके पास में। अगर आपको लग रहा है सेलर्स जीतेगा, तो आपको शॉर्ट करना है। देखिए, हमें पार्टिसिपेट कहाँ करना है, हमें सिर्फ रिएक्ट करना है। हम लोग ये बोल ही नहीं रहे कि मार्केट बढ़ेगा मार्केट गिरेगा। मार्केट जहां पे भी जाएगा, अगर गिर भी रहा है तो भी हमें फायदा होना चाहिए, मार्केट अगर बढ़ेगा भी तो भी हमें फायदा होना चाहिए। बस ये आप तभी समझ पाओगे जब आप इसके पीछे का जो साइंस है, कि इसके पीछे लोग क्या सोच रहे हैं, उसको आप पकड़ पाओगे। इसलिए आपने देखा ये सब पैटर्न वाली चीजें वर्क होती है कि बायर सेलर्स क्या सोच रहे हैं, क्यों वहीं पे डोजी बना है। जैसे अभी सर ने बताया, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, डोजी बनने का रीजन वही था कि उसके नीचे मार्केट को जाना ही नहीं था। इसलिए अभी आपने देखा, हमने बात किया 1:2 1:3, वहां से मार्केट रिवर्सल हो गया, वहां से मार्केट बढ़ गया इस वजह से।
इसलिए हमने बोला था ना कि रेड लाइन के ऊपर अगर आपको करना है, आप इजिली बाय कर सकते हो, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। सेम थिंग अगर आप अभी देखोगे 1:2 आपका इजिली बन रहा होगा वहां पे। छोटा सा ट्रेड था, स्कैल्पिंग का ट्रेड था वो, बट 1:2 आपका इजिली बन गया है बेस्ड ऑन दैट। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर द रिस्पॉन्स। आप में से काफी लोग बोल रहे हैं यस, नाउ एबल टू अंडरस्टैंड। थैंक यू, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच अनिल जी, थैंक्स फॉर द रिस्पॉन्स। चलो अभी समझ में आ गया। नाउ वी आर रैपिंग द सेशन। और नेक्स्ट टाइम आप लोग इसी तरह से आपको मैनेज करना है ट्रेड को, आपको ये आइडिया लग पा रहा होगा कि ये ट्रेड को कैसे मैनेज करना है। अब अपना स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस कॉस्ट यहाँ के पे अलावा ला के रख दो, करेक्ट। कॉस्ट टू कॉस्ट ला के रख दो। तो यानी ये स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा 0.1540। बस, दैट्स इट, जीरो। अब जीरो रिस्क है मार्केट में। आज कुछ ना कुछ तो पैसा पहले बुक कर ही लियो, बाकी का मार्केट मौका दिया तो फिर से उससे दुगना पैसा बुक करने वाले हो। जितना रुपए आपने प्रॉफिट बुक किया ना भी कुछ देर पहले, उसका दुगना फिर से बुक करने वाले हो। थैंक यू सो मच अजय जी, मीन्स अ लॉट। चलो ठीक है गाइस, ख्याल रखो, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अच्छा एक चीज मुझे बताओ आप लोग, जस्ट टू अंडरस्टैंड गाइस, कभी भी कैंडल की साइकोलॉजी समझनी होती है या मार्केट्स के मूवमेंट को समझना होता है, व्हाट यू डू गाइस? यू गेट दिस इंफॉर्मेशन थ्रू इंस्टाग्राम रील्स? सर सोचते ही नहीं है, किसी ने बोला बाय करना है तो बाय कर लेते हैं, दिक्कत ही यहीं पे है। ऐसा है? मेजोरिटी ऐसा है, मतलब हर किसी का नहीं बोल हम्म, रहा, बट आई कैन से मेजोरिटी लोग ऐसा ही सोचते हैं। ठीक है, आई गॉट द पॉइंट। बट ठीक है, फोकस ऑन लर्निंग। जी सेम, इट्स कम विद एक्सपीरियंस, आई ट्राई टू फॉलो कैंडल्स। हाँ आरती मैम, इसलिए पैसा बनेगा फिर आपका। लव द लाइफ सेशन। अगर आप ब्लाइंडली फॉलो नहीं करोगे तो पैसा बन जाएगा। थैंक यू सो मच निगारेश जी, लव द लाइफ सेशन, परफेक्ट। मजा आएगा, बहुत चीज होगा। मैं एक लर्निंग सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। मुझे सजेस्ट करो कहाँ सही रहेगा। इंस्टाग्राम रील पे स्टार्ट करूँ, एक एक मिनट में आपको समझाएं, या फिर आपको यूट्यूब पे समझाएं इस साइकोलॉजी के बारे में, कैंडल्स पैटर्न के बारे में। मैंने बहुत अपना टाइम दिया है इसमें। वेयर डू यू वांट, तो गाइज इंस्टाग्राम आप लोग पे के पास Facebook? फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम रहेगा लॉन्ग कंटेंट के लिए कि शॉर्ट कंटेंट के लिए, बस हाँ सर ये वो पूछना मेरे को, चाहते हैं बेसिकली। वो मेरे को बताओ कि क्या अब आप चाहते यूट्यूब हो पे कि सर जाऊंगा। रोज रोज मतलब 1 मिनट दो, 2 मिनट दो और एक कंसेप्ट सीख लो, वैसा वाला चाहिए आपको, कि एट अ टाइम आप 15 मिनट हाफ एन आवर रुक के सारी चीजें कर सकते हो? वैसे अभी भी लाइव ट्रेडिंग सेशन में भी रुके हुए हैं बहुत लोग, तो कर ही सकते हैं लोग फिर यूट्यूब। हाँ, ये जितने लोग यहाँ पे लॉन्ग बोल रहे हैं, देर इज रीजन बिहाइंड दिस, हाँ बिकॉज क्योंकि अभी अभी तक एक आप लोग घंटे रुके हैं। 1.5 घंटा हो गया, आई थिंक सो, हमने 1:30 बजे के हाँ, आसपास चालू किया था, 1 घंटा प्लस हो चुका है अभी। 15 to 30 मिनट्स नहीं, मैं 10 मिनट्स में ही कोशिश करूंगा आप लोगों को रैप करके चीज़ें अच्छे से समझाने के लिए। कोशिश करेंगे वीकली बेसिस पे, या फिर वीक में 2 बार इस तरह का कुछ, जहाँ पे आपको मार्केट के सेंटिमेंट्स के बारे में पता लग पाए। ओके, चलो बाकी हैप्पी प्रॉफिट, बनाते रहो पैसे। मार्केट अभी मौका दे ही रहा है, अभी भी पॉजिटिव में ही है आप लोग का ट्रेड। देखिएगा इस प्रॉफिट बन जाएगा, बट अगर आपको लॉजिक समझ रहा होगा ना, द रीजन फॉर टेकिंग लाइव सेशंस इज कि आपको लॉजिक समझे। एक चीज आपने सीख लिया, लेकिन अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो साथ में, तो फिर दिक्कत है। राइट, तो उसको इम्प्लीमेंट करना चालू करो। कैपिटल कुछ भी हो, कैपिटल इज नॉट अ मैटर। आप 100 रुपीज से चालू करो, लेकिन एटलीस्ट जब तक आप करोगे नहीं ना, कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। सो धीरे धीरे जितना आप प्रैक्टिस करोगे, उतना फिर आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो पाएगा। योगी जी सेलिंग वीकली 1 or 2 टाइम ऑन यूट्यूब 20 मिनट्स। डन योगी जी। ठीक है, मैं कंटेंट बनाऊंगा, यू विल टेल मी गाइस कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एंगेजमेंट में क्या इशू आ रहा है, आप मुझे बताना। लेट्स फिक्स दिस एंड फिर आपको कुछ लर्न करते हैं। लॉजिक नहीं समझ पा, अच्छा, लॉजिक नहीं समझ पाते हो आप? अर्जुन जी, लॉजिक समझने के लिए फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कैंडल्स फॉर्मेशन, कैंडल्स बनती कैसे है, कैसे वर्क करती है, ये चीजें समझना पड़ेगा, तब आपको लॉजिक समझ में आएगा। गाइस क्या रनिंग प्रॉफिट क्या चल रहा है अभी, परसेंटेज में क्या प्रॉफिट चल रहा है, बताओगे मुझे एक बार? एंड जिन लोगों ने अभी डोजी पे ट्रेड लिया होगा, उनका भी अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा होगा, मतलब 1:2 प्लस चल रहा है अभी। हम्म, easily। क्या परसेंटेज प्रॉफिट है अभी?
बीएनबी का क्या करना है सर? तो बीएनबी सर आप होल्ड कर सकते हो, वो 1 से 2 दिन का ट्रेड होने वाला है। तो अगर आप बीएनबी होल्ड करना चाहते हैं, बीएनबी दो दो दिन के लिए आप होल्ड कर सकते हो। सर ने स्टॉपलेस और टीपी दोनों बताया हुआ है, आप दोनों को हम्म। फॉलो कर सकते हो। 40 अर्नब जी परसेंट सेलिंग 40% के अराउंड बन रहा है, 17%। प्रेम सर यस, एक्सचेंज देखिए, कैंडल फॉर्मेशन ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा, प्राइसिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। मतलब लेट्स से अगर इसमें हार्डली 0.02% के आसपास का आपको ऊपर नीचे दिखा सकता है। निगारिश सर का 6% बीएनबी में बन रहा है, बीएनबी होल्ड पर है, या बीएनबी होल्ड पर है, बीएनबी इज 1 से 2 दिन का ट्रेड। हाँ सर डेफिनेटली। आज लॉजिक क्लियर हुआ, उसके लिए अच्छा हो रहा है, यस। 42 पाइल्स। रियल ट्रेडर वी हैव। अर्जुन जी बोल, मुझे समझ में नहीं आया, अर्जुन जी आप फिर से लिख सकते हैं, वो आपने क्या बोला है? वो पूछ रहे हैं कि फिर से एक बार अच्छा समझाइए कि फिर से समझ। अ, ओके ओके। चलो, सिक्सटी भागना परसेंट हो गया। स्टार्ट कर दिया, कैंडल क्लोजिंग स्टार्ट हो गई है। आई होप गाइज ऑलमोस्ट लो के पास आप पकड़ पाए हो। तो जितने भी लोगों ने डोजी पे पकड़ा है, ऑलमोस्ट लो के आसपास आप फिर से पकड़ पाए हो। 70% अर्नव जी, दैट्स नाइस। सो गाइज जो ठीक लोग है। बीएनबी की बात कर रहे हैं, डोंट वरी, आपको होल्ड रखना है। मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, दैट इज फाइन। हाँ अर्नव जी, वो मार्केट के हिसाब से प्लस माइनस चलता रहेगा, राइट, सो डोंट वरी। इसीलिए हम प्रॉफिट बुक कराने के बाद आपसे पूछते हैं कितना पैसा बना। जो दिखता है वो आता नहीं, हमें पता है। इसीलिए बनने के बाद पूछते हैं। कॉइन बेस में डोजी फ्रॉम नहीं हुआ है। ओके, बाइनेंस पे आप फोकस कर लिया करो ना। हाँ, और अगर आपको लग रहा है 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखो, हो सकता है आपका टाइम फ्रेम का भी दिक्कत हो, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखोगे तो हो जाएगा आपका शायद, प्रेम जी। सो गाइज ये क्या किया मार्केट ने, जैसे सर ने साइकोलॉजी बताया था, मार्केट गया ऊपर, थोड़ा सा रिट्रेस किया, बायर्स को टेस्ट किया, बायर्स ने बोला नहीं रुकने नहीं देंगे, तो यहाँ से फिर से ऊपर का ट्रेंड चालू कर दिया। अब इस टाइम क्या होगा, सेलर्स को रुकना पड़ेगा, तो सेलर्स भागेंगे, तो मार्केट और स्पीड से बढ़ेगा, राइट। तो ये पूरा एक पैटर्न होता है। देखिए ना, पहली बार टैप किया, अब दूसरी बार टैप किया, अब क्या होगा, इस बार में तोड़ देगा ऊपर के साइड में, तो ब्रेकआउट हो जाएगा। सेम चीज। आरती जी डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको 1% भी नॉलेज यहाँ से आप लेके जा पा रहे हो ना, देखिए, हर टाइम मैं बोल रहा हूँ, अगर हफ्ते में 2 बार 3 बार भी सेशन होता है, एक एक 2-2% भी लेके जा रहे हो इन दिस नेक्स्ट 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, आपका नॉलेज बहुत अच्छा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा कैप्चर करने का ट्राई करो, क्योंकि हम लोग के पास में बहुत सारी चीजें है, लेकिन अगर मैं हम लोग सब कुछ बता देंगे, आप कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाओगे। तो जो भी समझ में आता है, जो भी मार्केट देता है, उस हिसाब से हम एक नया कंसेप्ट या उस टाइम के हिसाब से जो रेलिवेंट होता है वो आपको समझाने का ट्राई करते हैं। रेडी रहना। अपनी चेयर फटने से। में आ रहा है, हाँ। हाँ, फटने वाला है, चेयर को पकड़ फटने के वाला बैठ है। जाना। ये तुरंत ऊपर की तरफ एक क्लोजिंग प्यारी सी। सो गाइज एंड मुझे बताइए, डोजी पे कितने लोगों ने बाय किया था? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। क्या किसी ने डोजी पे बाय किया था, जो भी हमने डिस्कस किया? यस एनीवन? किया किया, अर्जुन जी, राजीव जी, कपिल जी, शौकत जी। यस यस। पोजीशन साइजिंग इंक्रीज की थी, दैट्स नाइस। तो गाइज अगर आप देखोगे अभी 1:2 हो गया है, तो आप उसमें 50% निकल जाओ, क्योंकि डोजी का ट्रेड बहुत छोटे टाइम फ्रेम का होता है, राइट, जो भी हमने स्कैल्पिंग किया है बेसिकली। तो हमने एक और रूल अपनाया था, विच इज 6 कैंडल्स का रूल। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 4 कैंडल फॉर्म हो चुकी है, तो थोड़ा सा 50% बुक कर लो, बचा 50% कॉस्ट पे ला लो। सो आपका टेक्निकली रिस्क जीरो हो जाता है। तो सेम ही कॉइन में आपने 2 बार पैसा बना लिया है, काइंड ऑफ थिंग, राइट। अभी फटने के कगार पे, थोड़ा सा आई थिंक फटने वाला है, तो बस 5 मिनट और वेट कर लेते हैं, 5 मिनट में अच्छा खासा ऊपर जा सकता है फट। कोशिश जरूर कर रहा है वो सेलर्स को भगाने के लिए। अगर सेलर्स भाग जाएंगे,
अब आप ऐसे समझने का ट्राई करो, ग्रीन और रेड चल रहा है राइट, तो बायर्स हैवी हो रहे हैं, सेलर्स रोक रहे हैं, बायर्स हैवी हो रहे हैं, सेलर्स रोक रहे हैं। जैसे ही वो सेलर्स हटेंगे ना, स्पीड से आपको एक बड़ा सा कैंडल ऊपर साइड में जाते हुए देखेगा। प्रीशा जी, अभी सर ने वही बताया था, सेफ सर ने, अभी आप देखोगे ना कैंडल्स का साइकोलॉजी ही बताया था कि अभी दिस टाइम सेकेंड टाइम वो ठक ठक कर रहे हैं सेलर्स को कि भाई मुझे ऊपर जाना है। सेलर्स मना कर रहे हैं अभी भी। अगर इन केस इस बार भी नहीं होता है तो थर्ड टाइम में हम नॉर्मली देखोगे वो क्रॉस कर लेता है सेलर्स को। कोई भी चीज 2 बार तक के रुकती है मैक्सिमम। थर्ड टाइम में अगर लेट से थोड़ा सा फिर नीचे आएगा मार्केट, यहां से फिर नेक्स्ट टाइम में आपका सेलर्स को हटा के मार्केट बढ़ जाएगा। तो आपको कैंडल क्लोज होने का वेट करना है। जैसे कैंडल क्लोज होगा, ये जो सर ने रेड लाइन बताई उसके ऊपर अगर क्लोज हो गया, मार्केट स्पीड से बढ़ जाएगा। तो जो सर ने ग्रीन एरिया मार्क किया है ना, वो भी आपका टारगेट प्रॉफिट हिट हो जाएगा। आई होप आपको दिख रहा है एकदम ग्रीन स्पीड से क्यों बढ़ रहा है। बिकॉज सेलर्स हैवी हो रहे हैं, सेलर्स कोशिश कर रहे हैं रोकने का। और जब सेलर्स भागेंगे ना, स्पीड से एक बड़ा सा कैंडल आपको दिखेगा। हाँ डेफिनेटली अर्नब जी, अगर इस बार मिस हो जाता है तो नेक्स्ट राउंड में डेफिनेटली होगा। अभी अभी भी दोनों का फाइट चालू है, सेलर्स का और बायर्स का। अभी आप देख रहे हो ऑलमोस्ट डोजी बना है कि सेलर्स कोशिश कर रहे हैं अभी भी कि नहीं, मुझे नहीं जाने देना है। तो जस्ट ये वाला कैंडल और वेट करते हुए हमें देखना पड़ेगा। अगर सेलर्स एकदम मना कर देंगे तो फिर मार्केट नीचे आएगा, अदरवाइज मार्केट यहाँ से ब्रेक कर देगा। आई होप आपको दिख रहा है क्रूशियल पॉइंट्स पे ही आपका डोजी बनता है, मतलब रिवर्सल कैंडल्स, कि यहाँ से मार्केट कैसा वर्कआउट होगा। चलिए, आई होप गाइस सब लोग को समझ में आ रहा है चीजें क्या। ऐसे लाइव सेशंस फ्रूटफुल हो रहे हैं आप लोग के लिए? नए कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं कैसे आपको एक्चुअल लाइफ में ट्रेड करना है? आरती जी डेफिनेटली इसका रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, डोंट वरी। इसका रिकॉर्डिंग 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको। यस नसीब जी। अब नाउ यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। क्योंकि क्या होता है ना, एक चीज होती है कि सर आपने अभी सिर्फ देखा है, जब तक आप साथ में ट्रेड नहीं करोगे वो इमोशन नहीं आएगा आपको। क्योंकि जब तक आपका खुद का पैसा नहीं लगेगा सर, क्या ही जा रहा है ना, स्क्रीन पे दिख रहा है। बट गाइस जब आपका खुद का पैसा लगेगा, आपको इमोशन आने चालू हो जाएंगे। अरे सर मार्केट ने नीचे दिखाया, अब क्या करना है, क्या मैं यहीं पे बुक कर लूं, क्या मुझे वेट करना है? तो उस हिसाब से आपका फिर माइंडसेट चेंज हो जाएगा। अब जैसे हम लोग को उतना फर्क पड़ना बंद हो गया, मतलब स्टार्टिंग में हमें भी फर्क पड़ता था, क्योंकि अब हमारे लिए वो फिगर्स के समान हो गया है। क्योंकि हमने इतना ऊपर नीचे देख लिया है मार्केट में कि अब उससे अमाउंट से हमें फर्क नहीं पड़ता, दैट्स वाई। निगारिश सर, येस्टरडे का रिकॉर्डिंग आई डोंट थिंक सो मिलेगा, बिकॉज रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था आज का, इसलिए अभी हमने रिकॉर्डिंग कर लिया है। अर्नव जी हाई चांसेस, बट अभी ही लग रहा है हमें कि ये ब्रेक हो जाएगा। शायद उसकी जरूरत ही ना पड़े, अभी आप देखोगे कुछ टाइम में ये ब्रेक कर देगा अपसाइड। आप प्रीशा जी डोंट वरी, इसका भी मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा, आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से मार्केट साइकोलॉजी की बात कर लेंगे। ठीक है। सो आई होप आपको दिख रहा है सेलर्स के एकदम मुंह पे बैठा हुआ है। तो सेलर्स को कितना प्रेशर लगाना पड़ रहा है, वो नीचे नहीं फेंक पा रहा है। तो इसका क्या मतलब है, बायर्स आर वेरी हैवी। तो अभी जैसे सेलर्स अब गिव अप कर देंगे ना, स्पीड से बढ़ जाएगा मार्केट। प्रीशा जी मैं ग्रुप में डलवा दूंगा, डोंट वरी। इसका रिकॉर्डिंग गाइज मैं अभी थोड़ी देर में प्रोसेस करवा के ग्रुप में डलवा दूंगा। आई होप आपको दिख रहा है ग्रीन कैंडल बनने का ट्राई कर रहे हैं, बिकॉज सेलर्स भागने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे सेलर्स भाग जाएंगे, एक बड़ा सा कैंडल आपका फॉर्म हो जाएगा। बस अब क्लोजिंग दे देगा ऊपर। हाँ। जो लाइन थी, लाइन चली गई है, पर बगल वाले रेड कैंडल को भी क्रॉस कर दिया है। हाई चांसेस अब क्लोजिंग दे देगा ऊपर के साइड। वेट करो, 2 मिनट और है, लेट्स सी। और अगर अब यहाँ पे क्लोजिंग नहीं देगा तो फिर ट्रेड को एग्जिट करना ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। रीज़न क्या है इसके पीछे का? रीज़न ये है कि मार्केट अब यहाँ पे परेशान करेगा, दोबारा एक्टिव होगा 6 बजे के आसपास। तो जो प्रॉफिट बन रहा है उसको लेके भागेंगे हम। डोजी वाले पे भी कई लोगों ने पोजीशन को डबल किया हुआ है, निगारेश जी ने भी किया है, इसके अलावा और भी कई लोग हैं, मैसेज आया उनका। ठीक है। और
फिर नेक्स्ट ट्रेड मिलेगा, फिर टारगेट करना। तो ऐसे खुद से भी ट्रेड लोगे ना, तब कॉन्फिडेंस आएगा। आज लाइव ट्रेड कर लिया, फिर नेक्स्ट टाइम तक आप बैठे रहोगे हमारे भरोसे, नेक्स्ट टाइम फिर लाइव ट्रेड होगा तो लूंगा, तो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड कर पाओगे। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आएगी। ओके, तो ये नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा होगा, आई होप। सर, टॉप पर लिक्विडेट कर देता। 40 सेकंड गाइस और वेट कर लो, अगर नहीं होगा ना ऊपर में तो एग्जिट कर देना, कोई इशू नहीं है। टॉप पर लिक्विडेट कर देता हूँ मतलब, मैं समझा नहीं, ये आप सेल करके टॉप पे लिक्विडेट कर देते हो, ये क्या कहना चाह रहे हो? ये सेल की मतलब जगह। सेलर्स सेलर्स की बात कर रहे हैं क्या? वो लिक्विडेशन तो आपके अगेंस्ट में होगा ना सर। हाँ, आपके अगेंस्ट में होगा। सर ने वो चश्मे वाला दिखाया, मतलब सर के फेवर में चीज है। हाँ, इमोजी। स्वैग विथ फेवर। कोई स्वैग। तो चीज है ऐसे फेवर में। 6, 5, 4, 3, 2, 1, नहीं क्लोजिंग हो रही है। बेहतर होगा पोजीशन से एग्जिट कर लो, थोड़ा बहुत रखना है तो रख लेना। सो एग्जिट गाइज कर जब एग्जिट। एग्जिट। झिलाएगा। अब ये मार्केट थोड़ी सी क्या है, झिलाने वो की। टाइम वेस्ट कर सकता है आपका, क्योंकि हम्म देखो ना डोजी बन रहा है एकदम टॉप पे। तो कहीं ना कहीं क्या है कि मार्केट को नहीं पता है, मार्केट रिवर्सल भी हो सकता है। तो मेजोरिटी पोजीशन एग्जिट कर दो, रखना है तो थोड़ी बहुत पोजीशन रख लो। बट उसका स्टॉप लॉस बहुत ऊपर डाल दो, मतलब सर हम्म स्टॉप लॉस एकदम रेड लाइन के नीचे डाल देते हैं, जो आपने बॉक्स बनाया हुआ है ना रेड वाला, इसके हम्म। जस्ट नीचे रखवा देते हैं स्टॉप लॉस। अच्छा, अभी भी करंट रनिंग प्रॉफिट वैसे है अच्छा लोगों का? एक बार बताओगे क्या मेरे को, कितना करंट रनिंग प्रॉफिट है? कैमरा, सॉरी, कैमरा ऑन कर लो तो एक बार सभी लोग सामने आ जाएं, और कुछ मजेदार सा वीडियो बन जाए, आप लोग को टैग भी कर पाऊँ मैं। ये है मेरा करंट रनिंग प्रॉफिट, अभी मेरा चल रहा है 50% पोजीशन मेरा बुक करने के बाद, अभी भी 80% पे मैं हूँ। आप लोग मुझे बताओ। तो एक सेकंड टाइप कर लो चैट सेक्शन में, वंस आई एम गोइंग टू आस्क यू, कितना पैसा बना, मुझे बता देना क्विकली, ठीक है? गाइस सब व्हाट? लोग कैमरास ऑन कर लो, जितने भी लोग कैमरास के पीछे है। कैमरा ऑन कर लो, परसेंटेज में मुझे बता। ठीक है, थैंक यू सो मच, लेट मी। ओके, मैं स्क्रीन को थोड़ी सी और बड़ी कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत लोग दिख रहे हैं मुझे। नाइस। 52%, नाइस। लेट मी मेक अ वीडियो ऑन दिस। अब तो प्रॉफिट और ज्यादा हो गया होगा। तो अब हम्म। टाइप करके रखे रहना, मुझे बताना अभी टाइप। अच्छा, सभी ने टाइप कर दिया। गाइस, जब मैं बोलूंगा कि कितना पैसा बना, तब आपको एंट्री दाबना है, ताकि यहाँ पे फिर लगातार आने लगेगा, स्क्रॉल करने लगेगा। तो अभी लिखो मत, सिर्फ रख लो, एंटर मत दाबो। लिख लो जितना परसेंट प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है? नाउ आई एम गोइंग टू मेक द वीडियो। द डीड इज 10th मार्च, और ये है मेरी कम्युनिटी जिनके साथ मैं लाइव ट्रेड किया हूँ, सच ए क्यूट फेसेस। एवरीवन, डू लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, पैसा बना कि नहीं बना, और बना तो कितना परसेंट बना। डू लेट मी नो इन द चैट सेक्शन गाइस, क्विकली मुझे बताओ चैट सेक्शन में कितना पैसा बन पाया है। ग्रेट। 30, 24, 68, 52, 32, 48। ग्रेट गाइस। आई होप यू गाइस आर मेकिंग मनी। हमने लाइव में 81% प्रॉफिट बनाया। 10th मार्च, और ये हो गया। अच्छा, ये मूड बना रहा है फिर से क्लोजिंग के लिए। देखते हैं क्या करता है। थोड़ी बहुत पोजीशन रखना है तो रखे होगी। अब बुक बुक किसी ने किया है, नहीं किया है, क्या प्लान है? अभी देखो मेरी अभी चल ही रही है, अब तो मेरी 100% से ज्यादा हो गई है। मैं टारगेट तो अचीव हो गया, 109% आ गया है। दिखाता हूँ मैं आपको। अब अगर यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया तो फिर आप लोग ट्रेड को खुद से मैनेज करना, अब हम आपको नहीं बताएंगे। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद अब आपको समझ में आ जाना चाहिए अब करना क्या है। बहुत देर से इन चीजों के बारे में डिस्कशन हो रहा था, राइट? जिनका होल्ड है, होल्ड रखे रह सकते हो। 1.5 मिनट और है, देखते हैं, क्लोजिंग दे दिया तो बेस्ट हो जाएगा हमारे लिए। क्लोजिंग दे दिया तो इट्स गोइंग टू बी बेस्ट।
और अगर नहीं दिया तो मार्केट रिट्रेस करके नीचे आ जाएगी, 6 बजे फिर मूवमेंट आ जाएगी। गाइस अगर नहीं दिया तो जितने भी लोग रख के रखे वो निकल जाना। हम्म। 1 मिनट और बचा है। ही होती है ट्रेडिंग, पता है। आप कुछ ना करते हुए बहुत इंगेज रहते हो। क्या दोनों हाथ फ्री हैं बस बैठ कर चार्ट देख रहे हैं, कुछ नहीं करना है। लेकिन पूरा माइंड ऑक्यूपाई होता है आपका। और सबसे जबरदस्त तब होता है जब आप इस तरह के ट्रेडिंग में यहाँ पे कहीं फंसते हो। ये जो रिट्रेसमेंट वाला जो फेज होता है ना, ये सब में फिर वो जो लगती है, ये हमने सबसे कठिन टाइम ये हमने देखा है। मैंने यहाँ पे अपने ट्रेड्स को 80% की प्रॉफिट पे देखा। सॉरी, हाँ, 80, 90%, 96% का प्रॉफिट। मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा था, इसमें कहीं डाला था स्क्रीनशॉट। आई गेस इसी के पीछे है। 81, फिर 90 भी गया था। वहां से ट्रेड नीचे आया, 40, 30% पे आया, तो ये सबसे क्रूशियल था। इसको हमने बर्दाश्त किया, इस वजह से अब मुझे 109% का प्रॉफिट देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। समझ रहे हो आप? यही है, सिंपल, और कुछ नहीं। तो पेशेंस इज द की। इफ यू हैव द पेशेंस, डेफिनेटली यू गोना विन। क्लोजिंग हो रही है, बेस्ट है। इसका हाई मार्क कर लेते हैं। ठीक है, समझ गया क्या करना है। पीटीसी ने 71 तोड़ दिया है ना, तो ये सब भागेंगे अभी। पीटीसी ने तोड़ दिया। नाइस। पीटीसी का भी इम्पैक्ट है। टारगेट अचीव्ड। ठीक है। आज। क्लोजिंग हो गई है। हम्म। क्लोजिंग क्योंकि उस जोन के ऊपर जाएगा तब थोड़ा सा रहेगा। तो आज हमारा 3 ट्रेड है, तीनों ट्रेड चल रहा है पॉजिटिव में। ये तो कई लोगों ने नहीं लिया था, ये थोड़ा सा पहले ट्रेड बन गया था, तो मैं काउंट करता हूँ कि ये आप लोगों ने इग्नोर किया है। ये मैंने ट्रेड लिया था, जब सेशन स्टार्ट हुआ है तभी तुरंत लिया गया है, तुरंत। एक प्रॉफिट ये बना, दूसरा प्रॉफिट ये बन रहा है, ये भी बन चुका है, कई लोगों ने बुक किया तो प्रॉफिट ये भी बन गया। तीसरा हमारा बीएनबी पे बन रहा है। बीएनबी स्टिल गेटिंग, वी आर स्टिल गेटिंग प्रॉफिट इन बीएनबी। रुको दिखाता हूँ मैं आपको। बीएनबी भी ऑलमोस्ट डे हाई पे चल रहा है। अगर थोड़ा बहुत हम्म। तो बन ही रहा होगा इस बीएनबी पे, बहुत ज्यादा नहीं भी हाँ बन रहा हाँ, होगा, थोड़ा बहुत तो अभी भी बन ही रहा है। थोड़ा तो बन रहा है, और वो थोड़ा लंबे समय के लिए वो है ना। थोड़ा हाँ लॉन्गर ट्रेड है वो। तो इसीलिए कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आई एम मेकिंग ऑन बीएनबी 5% के अप्रॉक्स में मैं भी बना रहा हूँ। ठीक है। आप अपने ट्रेड को मैनेज करो। आई होप इसके आगे अब हमें जरूरत नहीं होगी बताने की। डू मैनेज योर ट्रेड। विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। ओके। चलो, साइन ऑफ, चलिए प्लीज टेक गाइस, केयर। बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव ए ग्रेट डे गाइस।